Yes, 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 Vinay. Okay. Okay, so वेलकम एवरीवन टू दिस नेक्स्ट एपिसोड ऑफ हम सीख रहे हैं यूनिटी। तो एक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जो हमने अभी तक देखा था पिछले पार्ट में। अगर आपको याद होगा तो एक बार शुरू से शुरू कर लेते हैं। हम लोगों ने यूनिटी एसेंशियल्स पाथवे है जो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। उसमें दो चीज़ें बाकी हैं जो आप लोग का होमवर्क है। एक तो है 2D गेम वाला चीज़ और एक पब्लिशिंग वाला। पब्लिशिंग वाला हमने अभी टाइमिंग इसलिए नहीं किया क्योंकि हम आगे चल के वो चीज़ देखेंगे। उसके अलावा हमने जो भी करंट सीन खुला हुआ है इसमें देखा था कैसे हमने इस रूम को डिज़ाइन किया था। इस रूम को डिज़ाइन नहीं किया था, हमने इसमें कैसे कि ये रोबोट ऐड किया था। इसको फिर अगर हम प्ले करेंगे तो ये रोबोट और वैक्यूम क्लीनर को हम कीबोर्ड से चला पाएँगे। चलाने के साथ-साथ हम जो ये आगे कलेक्टिबल्स हैं या आइटम्स हैं या पॉइंट्स हैं या डर्ट बोल सकते हो आप, उसको कलेक्ट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमने देखा था ट्रिगर कैसे लगाते हैं, कोलाइडर कैसे काम करता है और कैसे हम इसको जस्ट कि चेयर के साथ ना काम करे बल्कि वो हमारे प्लेयर की बॉडी से ही कोलिजन करने के बाद वो हम गायब हो जाए। इसके लिए हमने अपना पहला कोड लिखा था खुद से, वो हमने कोड देखा था और इसके साथ-साथ हमने और भी सीन्स देखे थे जो हम यहाँ पे देखेंगे। हमने प्रीफैब बनाना सीखा था, फिर हमने रूम में ऑडियो लगाना सीखा था, फिर हमने रूम में अलग-अलग स्पेशियल ऑडियो लगाना सीखा था, स्काई बॉक्स चेंज करना सीखा था, ठीक है? Yes, yes. और हमने पहले इस वाले सीन से शुरू किया था जहाँ पे हमने देखा था कि क्या कैसे काम करता है और सीन नेविगेशन सीखा था हमने, कैसे हम कीबोर्ड को यूज़ करके सीन विंडो है उसमें कैसे नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है? जंप कैसे कर सकते हैं, ये कैरेक्टर कंट्रोल के बारे में समझा था हमने थोड़ा-सा। फिर हम लोग ये गए थे प्लेग्राउंड वाले सीन में गए थे, जहाँ पे हमने और ये नेविगेशन वाली चीज़ों को और डिटेल में प्रैक्टिस किया था, ठीक है? अपना हमने अलग-अलग जगह जाके कोड ढूँढा था, जैसे 0 है तो कैसे इसका यूआई का कोड एंटर करके वो चल पाएगा। फिर हमने एक अच्छी सी एक्टिविटी की थी कि कैसे हम एक गिरती हुई बॉल का सिमुलेशन बनाएँगे, कैसे ग्रेविटी वाला इफ़ेक्ट लगाएँगे, कैसे फिज़िक्स मटेरियल बनाएँगे, कैसे वो कोलाइड करेगा, जो हमने सामने टावर बनाए थे, टावर के प्रीफैब्स कैसे बनाए थे, ये सारे फंडे अपन ने सीखे थे, ठीक है? Hmm. फिर किचन वाले सीन में हमने ऑडियो वाला सीन देखा था, हमने इसमें हल्के से विजुअल इफ़ेक्ट्स देखे थे, साउंड इफ़ेक्ट्स देखे थे और कैसे उसको स्पेशियल बनाएँगे, कैसे गेम का बैकग्राउंड म्यूज़िक डालेंगे, कैसे हम स्पेसिफ़िक ऑब्जेक्ट के ऊपर आवाज़ डालेंगे, उसको प्ले कैसे करेंगे, बार-बार प्ले करना है लगातार या फिर कोई स्पेसिफ़िक इंटरवल पे प्ले करना है, वो वाला फंडा अपन ने देखा था। और फिर फाइनली हमने देखा था ये, जो हमने गेम बनाया था अपना कि कैसे एक हमारा वैक्यूम क्लीनर है, वो हमारा प्लेयर है, उसको हम चला सकते हैं, पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं और रूम में घूम नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है? Yes. अब ये बताइए चैट में फटाफट किस-किसने खुद जाके ट्राई किया ये सब या फिर कुछ फँसा या कोई दिक्कत आई या कुछ नया गेम बनाया अपने मन से, ये सब चीज़ें सीखने के बाद या कुछ भी नहीं किया तो वो भी ठीक है। डन सर नो एरर कार्तिक, बहुत बढ़िया। एक मिनट और देखते हैं आपके साथी किसी और ने भी किया हो तो, वरना कार्तिक के लिए बहुत-बहुत बधाई। ठीक है? और अभी जो आज का जो हमारा प्रोग्राम है, वो है कि हम लोग क्रिएट विद कोड बोल के जो हमारा मेन एजेंडा था इस हमारे इस कोर्स का, हमने उस ये ही हमें 5 यूनिट कंप्लीट करनी थी। 5 नहीं बल्कि 4 यूनिट करनी थी। यूनिट 4 इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, टाइम मिलेगा तो करेंगे। ये हमारा अल्टीमेट गोल था इस कोर्स में करने का, लेकिन ये वाला कोर्स शुरू करने से पहले हमने थोड़ा-सा ओवरव्यू लिया, यूनिटी में कैसे काम होता है, थोड़ा कंफर्टेबल हुए, सीन कैसे बनते हैं, प्रीफैब्स क्या होते हैं, मटेरियल्स क्या होते हैं, ऑडियोज़ कैसे डालते हैं, आप स्काई बॉक्स चेंज कैसे करते हैं, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा समझा और थोड़ा-सा कंफर्टेबल हुए, ठीक है? इसीलिए अभी हम इसकी पहली यूनिट करेंगे आज। ऐसे अगली क्लास में अगली यूनिट और फिर अगली क्लास में अगली यूनिट अगर हो पाए तो, क्योंकि थोड़ी बड़ी-बड़ी यूनिट्स हैं। 2 ढाई घंटे का है, बट हम देखेंगे। हर एक यूनिट अपने आप में कंप्लीट गेम है जो आप बनाएँगे और उसके साथ आपको क्विज़ मिलेगा, होमवर्क मिलेगा जो आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं।
ठीक है। यस तो यस विनय। अभी इस चीज को स्टार्ट करने के लिए मैंने एक शेयर किया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में, वरना अगर आप इस वेबसाइट में जाओगे और यूनिट 1 में जाओगे शुरू में, तो वो आपको एक जिप फाइल देगा, बेसिकली प्रोजेक्ट की फाइल्स देगा। तो वो मैंने व्हाट्सएप पे भी शेयर कर रखा है, सर आपको देंगे, उसको यस आपको यूज करना है। तो अब ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये हो चुका है। दो ही चीजें बाकी हैं, वो आपका होमवर्क है, सेम हमने इतना कुछ पढ़ लिया, वो दोनों इजी होगा करने के लिए, आप खुद से भी कर सकते हैं, वरना हम आगे चल के देखेंगे, ये चारों यूनिट खत्म करने के बाद देखेंगे। ओके तो ओके अभी के नो लिए ये प्रोजेक्ट को मैं बंद कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा काम इसका हो चुका है। अब मैं यूनिटी में जाके, आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया था इस नाम से। तो नया कैसे बनाया था, खाली न्यू प्रोजेक्ट पे गया था मैं, और यहाँ पर मैंने 3D URP ही सिलेक्टेड था बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पे मैंने अपना कोई भी फोल्डर चूज किया था जहाँ पे मैं सारे प्रोजेक्ट रखता हूँ, और मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया था। ठीक है, तो ये ऐसे करके मैंने प्रोजेक्ट बना लिया था ऑलरेडी। तो अब मैं उसको खोलने जा रहा हूँ, खाली ब्लैंक प्रोजेक्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है। ओके ठीक है, इसको मैं खोलने जा रहा हूँ, और मैं जो वाली फाइल्स हैं वो आपको दिखाता हूँ कि वो कहाँ पर है। मटेरियल, तो ये हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर है, इसमें प्रोटोटाइप 1 बोल के जो फाइल है, ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, और ये वो जिप फाइल है जो आपको यूज करनी है। इसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, तो देखिए ऐसे करके मुझे सब कुछ ये मिल गया है, यूनिटी 6 की यूनिटी पैकेज वाली फाइल। बेसिकली ये सिंगल फाइल के अंदर पूरा प्रोजेक्ट है, जो हम ओके प्लेयर यूनिट 1 वाला पूरा प्रोजेक्ट है, तो हमको इसको इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो बेसिकली हमने सबसे पहले क्या किया, मैंने आपके साथ शेयर करा हुआ है ऑलरेडी, ये वाला जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट किया, तो आपको मिल गया ये वाला फोल्डर। उस फोल्डर को आप खोलोगे तो आपको अंदर ये मिल जाएगा, सिंगल यूनिटी पैकेज फाइल। इसको ओके आपको अपने किसी भी एग्जिस्टिंग यूनिटी प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करना है। तो ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, कभी भी आप कोई भी रिसोर्स या अपना छोटा सा एक्सपीरियंस बना के शेयर करेंगे तो वो ऐसे शेयर होगा, यूनिटी पैकेज फाइल की तरह। लेक ठीक है, तो फॉर दिस प्रोजेक्ट हम उसको एक नए प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर रहे हैं, बट ये आप किसी भी प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमारा को मेन चीज सीखना है ये कि नए प्रोजेक्ट में इसको इंपोर्ट कैसे करेंगे। तो हमको सारा कुछ वैसा ही दिखेगा जैसा हमारे को उस वाले पिछले यूनिटी एसेंशियल्स वाले प्रोजेक्ट में दिखा था, कि वहां पे एक सीन्स फोल्डर बना हुआ है, उसमें 6 टाइप के सीन है, उसमें बहुत सारे प्रीफिक्स ऑलरेडी बने हुए हैं, बट वो हमने पूरा प्रोजेक्ट ही लोड किया था। उसके केस में हमको, ओके यूनिटी अभी मेरा खुल चुका है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरे वाले सीन में क्या था। हमारा जो एसेंशियल प्रोजेक्ट था वो ऐसा बना हुआ हमको मिला था डायरेक्टली। ओके ये बोल रहा है इसको लाइसेंस नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। तो पर्सनल लाइसेंस ये भाई, एक्टिवेट लाइसेंस, फ्री पर्सनल लाइसेंस। ओके, तो मैंने काफी टाइम, हाँ तो ये एक्टिवेट हो चुका है, मतलब कोई इशू नहीं है अगर आप कुछ दिन तक, क्योंकि जो फ्री या पर्सनल जो भी लाइसेंस का जो मैनेजमेंट का तरीका वो ये होता है कि वो हर दिन रिलोड करते हैं। अगर ओके आप, क्योंकि ये मेरा कल से खुला हुआ था क्योंकि मैं कुछ और काम कर रहा था, तो अगर कभी ये इशू आएगा तो आप दोबारा से क्लिक कर दो, सेम एक्टिवेट हो जाएगा, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं करनी, क्योंकि ये लाइसेंसिंग जो मैनेजमेंट होता है वो रोज रिफ्रेश होता है। ठीक है, तो ये खुल चुका है, और अपना यूनिटी का प्रोजेक्ट भी खुल चुका होना चाहिए। ओके, अभी नहीं खुला है, तो जाते हैं प्रोजेक्ट्स में और प्रोटोटाइप 1 को खोल लेते हैं। ये एक ब्लैंक प्रोजेक्ट है, मैं नाम इसका दिया है, प्रोटोटाइप 1 है नहीं है। अच्छा, मतलब अब अपन इसमें जीरो से ऐड करेंगे है ना? जीरो से ऐड करेंगे, अभी खाली मैंने न्यू प्रोजेक्ट में जाके एक फोल्डर में सेव करके इसका नाम दिया है प्रोटोटाइप 1, क्योंकि वही नाम की हम फाइल्स यूज करने वाले हैं इसलिए। ठीक है, अभी ये देखो आपको ऐसा दिखेगा, खुल गया है ये। हाँ, ये देखिए यूआरपी एम्प्टी टेम्पलेट यूज किया, कुछ भी नहीं है, कोई सीन नहीं, कुछ नहीं। एसेट्स के नाम पे ये 3 चीजें हैं बाय डिफॉल्ट जो आती हैं। ठीक ओके है, तो रिमूव रीडमी एसेट में हटा दे रहा हूँ, ये मतलब बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन आपके आया है, जरूरत नहीं है इसकी कोई। मैं, ये वाला व्यू है जो मैं काम करता हूँ, आपको जो पसंद है वो करिएगा, सारी विंडो सेम रहेंगी। ठीक है, जी इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अभी क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे को करना है वो है ये, हल्का सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो भाई, ये है सीन विंडो जहां पे हम घूम सकते हैं, कोई भी अपना एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये है गेम विंडो, बेसिकली जब हमारा पूरा एप्लीकेशन बन जाएगा, हमारा गेम बन जाएगा, तो जो हमारे एंड यूजर्स को जो दिखेगा वो ये है। प्ले पे क्लिक करने के बाद ये वाला विंडो एक्टिवेट हो जाता है, उससे पहले खाली ये देखने के लिए ये कैसा दिख रहा है।
राइट। फिर हमारा आ गया ये हायरार्की, जहाँ पे कि जो पर्टिकुलर सीन ओपन है, अभी कुछ भी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट जैसे अनटाइटल्ड लिखा हुआ आता है अगर आप नया वर्ड डॉक्यूमेंट खोलो, अनटाइटल्ड या अननेम डॉक्यूमेंट, वैसे ही अभी सैंपल सीन खुला हुआ बाय डिफॉल्ट, क्योंकि नया प्रोजेक्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें। एक मेन कैमरा होता है, डायरेक्शन लाइट होती है, ग्लोबल वॉल्यूम होता है। ये बेसिकली यूनिटी 6 में नया एडिशन हुआ है, ये लाइटिंग वगैरह सेटअप करने के लिए, तो अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं इसको। इसके बाद नीचे प्रोजेक्ट वाला टैब है, उसमें आपको दिखेगा जस्ट लाइक माइक एक्सप्लोरर। आप माई कंप्यूटर में जाते हो, कोई भी फोल्डर खोलते हो, जो भी आपको दिखता है वैसा ही है यहाँ का, आप कहीं भी क्लिक करो। आपको मेन काम होता है एसेट वाले फोल्डर से, पैकेज वाला फंडा बस वो है कि बाय डिफॉल्ट क्या क्या इसमें इंस्टॉल्ड है। तो बहुत ओके। सारी, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, आप राइट क्लिक कर रहे हो, आगे पीछे जा पा रहे हो, ये ग्रीन ब्लू रेड लाइन दिख रही है, इन सबको चलाने के लिए भी कुछ पैकेजेस चाहिए होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वही सारे इंस्टॉल्ड है, और हम अपनी अच्छा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बाकी सारे इंस्टॉल करेंगे। ये एसेट वाला, यूआरपी में अपने आप आते हैं ना ये पैकेज, जैसे यस अपन ने यस यस, ब्लैंक प्रोजेक्ट यूआरपी लिया है तो किसी ये भी ऑटोमेटिक आ जाता है पैकेज। एसआरपी यूआरपी या एचडीआरपी कुछ भी बनाएंगे, उसके हिसाब से कुछ पैकेजेस बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होके आते हैं, जो ओके आपको ओके। चलाने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, जैसे आप फोन खरीदते हो तो बहुत सारे 10 20 25 ऐप ऑलरेडी होते हैं ना उसमें, वैसे ही वाला फंडा है। नए फोन में भी ऑलरेडी ऐप पड़े होते हैं, तो नए हमारी एप्लीकेशन में, नए प्रोजेक्ट में भी कुछ पड़ा हुआ है ऑलरेडी। ओके, इसको अब मैं छोटा करना पसंद करता हूँ ताकि मैं यहाँ पे देख पाऊँ। और ये राइट में मेरी हायरार्की है, जो भी सिलेक्टेड है गेम ऑब्जेक्ट वो यहाँ पे ब्लू होगा, और वो आप यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज आपको इंस्पेक्टर विंडो में दिख जाएगी। ठीक है, ये सारा हमारा फंडा क्लियर है। एक और चीज हम यहाँ कर लेते हैं, जनरल में जाके कंसोल विंडो को भी रख लेते हैं, और कंसोल विंडो को मैं यहाँ चिपका लेता हूँ, यहाँ पे नीचे, क्योंकि इसमें हम आउटपुट देखेंगे। जैसे पिछली बार में चेक किया था ना, कोलाइडर कोलिजन एंटर्ड, जो हमने कोड लिखा था खुद से, उसकी जो आउटपुट रीड करने की जगह है ये बेसिकली। जो आप सी, अगर आप विंडोज की दबा के CMD लिखोगे, तो जो आपका टर्मिनल खुलता है ना, ऐसा कुछ खुलता है जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। कमांड पैनल। हाँ, ओके हाँ, जैसे आप कुछ भी लिख सकते हो, यही है उसका मिनी कंसोल यहाँ पे आउटपुट देखने के लिए। ओके ओके। ठीक है, ये इनबिल्ट है, इसके साथ ही आपको मिलता है। ओके, तो अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपना सीन बनाना होगा। सीन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमने पैकेजेस को अनजिप किया है, उसको हमारे प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करना होगा। तो जो मेरे एसेंशियल्स वाली फाइल थी, यूनिटी बेसिक्स में गया, मटेरियल में गया, और यहाँ पे प्रोटोटाइप 1 को मैंने एक्सट्रैक्ट करा हुआ है। ये वाली फाइल अपने को चाहिए हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये पाथ याद रखेंगे। तो कैसे रखेंगे, यहाँ पे जाके कंट्रोल C कर लेंगे। ठीक है, और अभी मैं अपने प्रोजेक्ट में जाऊंगा। अब सिंपल सी बात है, ये पहली बार हम लोग कर रहे हैं, आप लोग अभी बस ध्यान से देखना, बाकी आगे चल के ये हम लोग बार बार करेंगे। आप खुद अपना प्रोजेक्ट बनाओगे तो भी आप ये बार बार करोगे। तो आपको खाली एसेट्स में जाना है, इंपोर्ट पैकेज करना है और कस्टम पैकेज करना है, क्योंकि खुद का बना हुआ पैकेज है, राइट। तो सीधे एसेट्स, इंपोर्ट पैकेज, कस्टम पैकेज। कस्टम पैकेज का विंडो खुल गई। अब जहां भी आपने वो पैकेज सेव किया हुआ है, मैंने कॉपी पेस्ट कर रखा था, पाथ पाथ पेस्ट कर दिया, एंटर मार दिया, यहाँ पे वो चीज आ गया। वरना खुद से आप जाके यूनिटी डेव में जाओगे, जो भी आपने फोल्डर बनाया है, जहां भी आपने उसको एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है, वहां पे चले जाओ, ये दिख जाएगा, इसको सेलेक्ट कर लो, ये यूनिटी पैकेज फाइल है, यही इसको चाहिए। ओपन कर दिया, अब थोड़ा सा लोड होगा ये। अब ये देखो, ये सारा मटेरियल हमको मिल गया। क्या क्या मिल गया, कोर्स है, कोर्स लाइब्रेरी के नाम का फोल्डर है, उसके अंदर सोर्स फाइल्स हैं, FBX है, मटेरियल्स हैं, फिर कुछ मिसलेनियस है, ग्राउंड का प्री फैब बने हुए हैं बहुत सारे। तो हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करते ही हमें एसेट फोल्डर में यहाँ पे नया फोल्डर दिख जाएगा। देखो, कोर्स लाइब्रेरी वाला फोल्डर दिख चुका है हमें। ठीक है, अब हमें ये फोल्डर दिख चुका है। अब हमें सीन्स में जाना है। देखो, एक नया सीन बन के आ गया, हम चुपचाप इस सीन को खोल लेंगे, और इस वाले सीन को हम लोग नहीं सेव करेंगे क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है। ये देखिए, हमारा ये सीन खुल के आ चुका है, और इस सीन में देखते हैं क्या क्या है। ये देखिए, ऐसा कुछ तो पहाड़ी जैसा बना हुआ है, और देखो नीचे रोड दिख रही है, मतलब कहीं ना कहीं रोड होनी चाहिए। यहाँ देखो, ये रही रोड हमारी। तो ऐसा कुछ है, मतलब पहाड़ी पहाड़ी के बीच में रोड है, मतलब हमें कुछ रेसिंग गेम टाइप्स बनाना है। अभी अपने देखो, कैमरा स्काई डोम है, F करते हैं, ये हमारी स्काई डोम है, मतलब छोटा सा वो बनाया हुआ है। मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ इसकी, हाँ। ठीक है, माउंटेन स्काई बॉक्स बना दिया है, ये ऐसा लग रहा है दूर में पहाड़ी है हमारे पास। और ये एक रोड डाल दी है, रोड मतलब आप मूव कर सकते हो नया में कहीं पे भी। ठीक है, अभी क्या करते हैं, ये हमारा काम हो चुका है। ये हमारा एनवायरनमेंट बना बनाया अपने को मिल गया। हम आगे चल के अपना मन होगा तो अपना भी बना सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारा ये बना बनाया मिला हुआ है। कैमरा देखो हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, हमने सब कुछ समझ रखा है ऑलरेडी।
ये जो विंडो खुली हुई है इसको छोटा कर सकते हैं हम लोग, हाइड करके या कोलैप्स कर देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे चिपका दो आप कोने में। ये एआई नेविगेशन जब आप कुछ वो बनाओगे ना, एनिमी वगैरह या कोई और फंडा, वहाँ पे दिखता है ये। तो यहाँ पे ये व्यू हमको दिख रहा है नीचे। अभी अभी हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि भाई अपने को एक इसमें ये ऐड करना है कि पहले तो कुछ गाड़ी वाड़ी ऐड करी जाए, ठीक है। क्योंकि ये रोड है, रोड पे गाड़ी चलानी होगी तो गाड़ी ऐड करते हैं। लाइब्रेरी में जाते हैं और व्हीकल्स में देखिए 4-5 ही फोल्डर है, व्हीकल्स में जाते हैं और अपनी पसंद की गाड़ी देख लेते हैं। तो उसके लिए इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि यहीं पे दिख जाए। ये तो नहीं दिख रहा, या कुछ लोड हो रहा है। आई थिंक कुछ लोड हो रहा है। हाँ, लोड हो रहा है, यस। थोड़ा सा लोड वेट हो रहा है करते हैं। प्रीव्यू के लिए। हाँ तो हाँ, ये देखो अभी देख लो भाई, बस है एक टैंक है। और मुझे जो तो टैंक ही पसंद है तो मैं तो वही लगाऊंगा। आप लोग को जो दूसरी गाड़ी पसंद हो, चाहे आपको लास्ट टाइम दिखाया था मैंने, इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हो आप। इंटरनेट से बेटर है यूनिटी एसेट स्टोर से कर सकते हो। विंडोज में जाके, पैकेज मैनेजर में जाके, माई एसेट्स में जाके अगर देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको। हमने याद होगा पिछली बार वो पीली, सबसे पहली यस क्लास में पीली लाल गुलाबी कार डाउनलोड की थी। यस। वो आपको दिखेगा यहाँ कार वाला कहीं पे, स्ट्रीट कार, फ्री रेसिंग कार। देखो इसको भी इंपोर्ट कर सकते हो, अभी नहीं करेंगे, आप कर सकते हो अपने मन से। अभी जो हमारा फ्लो है वही करते हैं काम। तो देखिए मेरा टैंक तो यहाँ पे आ चुका है। ये मेरा टैंक है, इसको थोड़ा सा पोजीशन कर लिया। देखो ये टैंक दिख रहा है, ये सारी चीजें आपको पता है कि आप यहाँ चूज कर सकते हो। उसके बाद ये देखो लेफ्ट में आपका ये वाला आइकन है, इसको लेफ्ट राइट आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। इसको घुमाना है तो इसको चूज कर सकते हो। जो दूसरा रोटेट टूल है उसमें आप कहीं भी इसको घुमा सकते हो, ठीक है। तीसरा है आपका स्केलिंग वाला, आप लंबा छोटा बड़ा तिरछा कैसा भी कर सकते हो आपके इच्छा के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे नंबर डाल के भी आप वो काम कर सकते हो, या फिर आप कीबोर्ड शॉर्टकट दबा के भी वो काम कर सकते हो। जो भी आपको प्रोजेक्ट, जो भी आपको ऑब्जेक्ट, गेम ऑब्जेक्ट मूव करना है उसको सेलेक्ट करो। क्यू दबाओगे तो पैन होगा, डब्ल्यू दबाओगे तो उसको मूव कर पाओगे, ई दबाओगे तो उसको रोटेट कर पाओगे, और आर दबाओगे तो उसको स्केल कर पाओगे। स्केलिंग में सेंटर से करोगे तो पूरा एक साथ स्केल होगा, बाकी अलग अलग डायमेंशन में आप स्केल कर सकते हो। टी दबाओगे तो आप, ये बेसिकली 2D वाला टूल है, मतलब ये 2D गेम्स में ज्यादा काम आता है। आपको एक बाउंडिंग बहुत दिख जाता है, उसको आप स्केल्स वगैरह कर सकते हो। 3D में ये देखो, ये सबका कॉम्बिनेशन है। रोटेट भी कर लो, आप बड़ा ऊपर नीचे पोजीशन भी कर लो, और स्केल भी कर लो। सारा 1 in 1 टूल है, ठीक है। अभी मैं सारे चीज को अंडू कर दे रहा हूँ और अभी फिर शुरू करेंगे अपन, ठीक है। ये देखो अपना टैंक आ चुका है। इसको मुझे बीच में पोजीशन करना है तो थोड़ा सा बीच में ले आता हूँ इसको। आप एग्जैक्ट नंबर डाल के भी कर सकते हो, वरना ऐसे भी चलेगा, ठीक है। अभी ये देखो हमारा ये बन चुका है। इसके बाद अपन क्या करते हैं कि अभी मेरे कैमरे में देखो यहाँ से दिख रहा है ये, राइट। जब मेरी गाड़ी यूं जाएगी तो गायब हो जाएगा। तो बेटर व्यू क्या रहेगा, इसको जैसे अपन ने इसमें किया था पिछले वाले गेम में, जो रूम्बा के साथ किया था, वही यहाँ पे करेंगे। तो मैं कैमरा चूज करूंगा ताकि देखो ये जो पूरा व्यू है, अभी मुझे ये वाला व्यू दिख रहा है जो नीचे मैप्ड है, मुझे इसका व्यू देखना है ये वाला। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो मिनी व्यू, ये यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो। अगर आपको ये नीचे वाला विंडो नहीं देखना, मान लो गायब कर दिया, और फिर भी आपको ये ऊपर वाला, जब आप कैमरा सेलेक्ट करो तो आप चाहते हो कि आपको उसका व्यू दिख जाए, तो आप सीन में जाके यहाँ पे ऐसा कैमरा व्यू देख सकते हो, मिनी कैमरा, ठीक है। इसको यहाँ पे छोटे से चिपका दो पूरे में, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, मुझे यहाँ जाके हल्का सा यहाँ रखता हूँ, एफ करके उसके ऊपर फोकस करता हूँ, और अभी यहाँ रखता हूँ कैमरे को और ऊपर कर देता हूँ। लेकिन अभी भी मुझे ये वाली विंडो दिख रही है, ये वाला व्यू दिख रहा है। मुझे चाहिए ये रोड का व्यू और अपनी गाड़ी का व्यू। तो मैं क्या कर सकता हूँ, हल्का सा WE प्रेस करके इसको टिल्ट कर सकता हूँ। नहीं, टिल्ट करने से पहले मुझे रोटेट करना पड़ेगा ताकि मेरे को ये, हाँ देखो अब नीचे वाले में देखो व्यू आ गया। मैं इसको नीचे ही कर लेता हूँ भाई, मुझे यही सही लगता है। हाँ ये देखो ऐसे कर लिया मैंने पीछे, अभी ठीक लग रहा है मेरे को, बट गाड़ी पूरी नहीं दिख रही है। तो मैं फिर से W दबाऊंगा, हल्का सा पीछे करूंगा और हल्का सा नीचे कर दूंगा। अब टिल्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं हल्का सा टिल्ट ई दबाया मैंने, हल्का सा टिल्ट कर दिया। अब चाहो तो एग्जैक्ट वैल्यूज डाल दो यहाँ पे इसकी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में जो हम देख चुके हैं, वरना ऐसा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैमरा मेरा यहाँ पे सेट हो चुका है। इसके आगे अब मुझे क्या काम करना है कि एक चीज बची है। अभी चीजें तो बहुत सारी बची है, लेकिन अभी के लिए क्या है कि अब इसको पहले सीन सेव करते हैं। अभी अगर मैं प्ले पे क्लिक करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी इंटरेक्शन मैंने डाला ही नहीं है। तो पहला इंटरेक्शन जो मैं डालना चाहूंगा वो बेसिकली होगा कि पैडल, मतलब एक्सेलरेट करना है, गाड़ी को ड्राइव करना है, ये वाली फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन सबसे पहले जाएंगे अपने स्टार्ट
ये एसेट्स वाले फोल्डर में, वहां पे पिछली बार की तरह एक नया फोल्डर बनाएंगे। एसेट्स में गए, नया फोल्डर बनाएंगे, क्रिएट फोल्डर, इसका नाम रखेंगे स्क्रिप्ट्स, क्योंकि हम स्क्रिप्ट कुछ कोड लिखेंगे तभी हमारी गाड़ी चल पाएगी। ठीक है, तो स्क्रिप्ट फोल्डर बनाया, इसमें गए, राइट क्लिक किया, और ये हमारा प्लेयर यही है। तो क्या करते हैं, हम प्लेयर का नाम डालते हैं 3D क्रिएट स्क्रिप्टिंग, और मोनो बिहेवियर स्क्रिप्ट नाम रखेंगे प्लेयर कंट्रोलर, या कार कंट्रोलर, या टैंक कंट्रोलर, जो भी है प्लेयर कंट्रोलर आप अपना हिसाब से रख लेना। ये बेसिक वे ऑफ डूइंग होता है यूनिटी में, यही नाम रखने का तरीका होता है। ओके, इट हैज एन एक्सपायरेशन डेट। हाँ भाई, वो लाइसेंस वाली डेट ना, वो अपने आप रीसेट होती रहती है पर्सनल लाइसेंस वाले केस में। तो इनिशियली 1-1 साल के लिए मिलता है, फिर रिव्यू होता है, रिन्यू होता रहता है। और यहीं पे चेंज करना है नाम मेरे को, वरना आपको दिखाया था मैंने क्या इश्यू हो जाता है। मैंने एंटर किया, अब ये खुलेगा कहाँ पे, मेरे जो कोड एडिटर है उसमें। अभी क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि ये गाड़ी, हाँ, आई ट्रस्ट द ऑथर बिकॉज आई एम द ऑथर। अभी क्या करना है, हमको ना गाड़ी को आगे मूव करना है। तो सिंपल सा कोड लिखेंगे पहले तो, कि गाड़ी को मूव करना है, मतलब आगे बढ़ती रहनी चाहिए मेरी गाड़ी। तो अपडेट पे लिखूंगा, स्टार्ट पे लिखूंगा तो खाली एक बार मूव करेगी। अपडेट में लिखूंगा तो पहले कमेंट लिखता हूँ मैं, मूव द कार फॉरवर्ड। अभी लग रहा है इसमें ऑलरेडी कोड लिख देगा ये। हाँ, ये देखो ऑलरेडी इसने कोड लिख दिया है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट इसने लिख दिया है ऑलरेडी कोड। तो मैं इसको ना लिख के मैं आपको पहले सिंपल वाला कोड दिखाता हूँ। बेसिकली ट्रांसफॉर्म, किसी भी गेम ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, अगर XYZ कुछ भी, तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ट्रांसफॉर्म लिख देंगे। ट्रांसफॉर्म छोटे टी के साथ, ट्रांसफॉर्म डॉट, हमें और मूव करना है तो ट्रांसलेट उसका बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, ट्रांसलेट। और अब क्या करेंगे, अब हमें ये लिख देना है XYZ। ठीक है, तो ये जो वेक्टर 3 डॉट फॉरवर्ड यहाँ बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब ही ये है कि ये खाली Z डायरेक्शन में है। बट इसको और सिंपल करने के लिए मैं बताता हूँ कि क्या लिखना है आपको। आप ओके, लिखोगे 0,0,1। बराबर। बेसिकली आप एक्स में कुछ नहीं करना, वाई में कुछ नहीं करना, जेड डायरेक्शन में एक यूनिट से आगे बढ़ा दो, मतलब एक यूनिट ऐड कर दो जो भी है। तो जेड में +1 करने का मतलब हमारा, देखो जेड, ये देखो यहाँ दिख रहा है जेड आपको। अगर मैं इसको चूज करूंगा, डब्ल्यू करूंगा, तो देखो जेड ब्लू वाला है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 0 रखो, यहाँ पे 0 रखो, इस डायरेक्शन में एक ऐड कर दो, जो भी है। ट्रांसलेट मतलब ऐड वन। ठीक है, इस कोड का मतलब हुआ XYZ, एक्स को रखो 0, वाई को रखो 0, जेड में 1 ऐड कर दो। कब, हर अपडेट कॉल पे। और अपडेट कब बुलाया जाता है, वंस पर फ्रेम, मतलब जितनी बार फ्रेम अपडेट हो रहा है एक एक ऐड करते रहो। तो अभी देखते हैं कि क्या होगा। तो मैं इस कोड को सेव कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिख पाए आराम से। ठीक है, मैं वापस गया। अब क्या है कि प्लेयर कंट्रोलर यहाँ पे है, फोल्डर में पड़ा हुआ है, कहीं पे भी चिपकाया नहीं है, किसी भी गेम ऑब्जेक्ट पे ऐड नहीं किया है। इसको मुझे इस गेम ऑब्जेक्ट पे ऐड करना होगा, और ये मेरा गेम ऑब्जेक्ट है, इसको मैं मतलब इसको मैं यूज करूंगा एज अ प्लेयर। तो बेस्ट प्रैक्टिस है कि इसका नाम चेंज करके प्लेयर कर लेता हूँ मैं। ठीक है, प्लेयर कर दिया, कार कर दिया, जो आपका मन है, जो आपको सही लगता है, आप याद रख पाओ इसको। अभी क्या है, मैं यहाँ से यहाँ भी ड्रैग कर सकता हूँ या यहाँ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो इजी रहे, जिसमें आप गलती ना करें और याद रखें, वो काम करें। और आई वुड रिकमेंड माउस यूज करिए, क्योंकि आप करते ही होंगे ऑफकोर्स बाकी सारे 3D एप्लीकेशन में, क्योंकि माउस पैड से तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यस यस। ठीक है, तो माउस बढ़िया सा यूज करिए। ये देखिए अब यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब बेसिकली जब मैं सेव करूंगा तो प्ले करूंगा, तो क्या होना चाहिए, हर एक अपडेट कॉल के साथ, जो कि ऑलमोस्ट 60 बार होगा 1 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में 60 बार ये इसमें +1 हो जाएगा। मतलब फटाक से आगे को भाग जानी चाहिए गाड़ी। तो मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि हम देख पाए कहाँ जा रही है, और सेलेक्ट कर रखा है इसको। ठीक है, अभी क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये देखो, सही है। ठीक है, आगे भाग गई, बट हमारा कैमरा नहीं जा पाया और हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम अभी समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, यस अब क्या यस। करते हैं ना, ये तो हम समझ गए कि XYZ है, लेकिन इसको अब हम थोड़ा बेटर कोड लिखेंगे। अब वो लिखेंगे जो ऑलरेडी कमेंट में लिखा हुआ आया था, क्योंकि उनको नहीं पता ना कि हम सीख रहे हैं, तो इसीलिए अब लिखेंगे हम ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट, देखो वेक्टर 3 डॉट फॉरवर्ड, और ये सब मिटा देंगे। ये सब बेसिकली एम्पलीट्यूड देने के लिए, हम खाली फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। इसका मतलब एग्जैक्टली वही है जो हमने ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी। ये देखो, जो ये लाइन लिखी है और जो ये लाइन लिखी है, एग्जैक्टली सेम मतलब है। ये हमको हेल्प करने के लिए बाय डिफॉल्ट यूनिटी में ये फंक्शंस बनाए होते हैं,
क्योंकि वेक्टर 3 मतलब यूनिटी में आप 3 डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हो, तो ये एक्स वाई जेड, राइट। ऑलरेडी बना रखा है कि एक वेक्टर होगा जिसकी तीन वैल्यूज होंगी, एक्स वाई और जेड। और फॉरवर्ड मतलब किसी भी गेम इंजन में फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अप एंड डाउन यही करना होता है कैरेक्टरों राइट, को या राइट। एनिमीज को, ऑब्जेक्ट्स को। तो उन्होंने पहले से ही बना दिया है कि डॉट फॉरवर्ड मतलब एक आगे जाने वाला फंक्शन बना हुआ है। अब इस लाइन का और इस लाइन का मतलब एग्जैक्टली सेम है, बट हम मानते नहीं है, हम चला के देखेंगे, ठीक है। अभी ये लाइट ग्रीन कलर देखो मेरे में हो गया, आपने जो भी कलर सेट किया होगा प्रेफरेंस में जाके, रेड में जाके, वो आपको दिखेगा। देखो सेम चीज हो रही है, गाड़ी आगे भाग जा रही है और मेरा ये प्ले मोड में से अब बाहर आ गया। अब क्या करते हैं, अभी अपने को ना गाड़ी में स्पीड भी खुद से देनी होती है, तो एक काम करते हैं, हम स्पीड कैसे करेंगे, वही जो अगेन इसमें आ रहा था बना हुआ फंडा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा टाइम डॉट डेल्टा टाइम से। देखो आगे खुद से टाइम डॉट डेल्टा टाइम, और एक और नंबर डाल देता हूँ जो उसका स्पीड का काम करेगा। जैसे 10 डाल दिया अभी के लिए, सेव कर दिया। बेसिकली आगे बढ़ाओ और कितने अमाउंट से बढ़ाओ, वो है हमारा 10 है वो अमाउंट, स्पीड मान लो आप 10 है हमारी अभी। और डेल्टा टाइम मतलब मैंने आपको बताया था, ये जस्ट बेसिकली कि जिस किसी भी सिस्टम पे हमारा जो गेम चल रहा है वो उसकी क्लॉक स्पीड जो बोलते हैं जीपीयू की, मतलब अपने अपने सीपीयू की अपनी अपनी कैपेसिटी है। कोई i5 पे चला रहा है, कोई i10 पे चला रहा है, कोई नॉर्मल पेंटियम 4 पे चला रहा है अभी भी। तो वो कैसे रन कर रहा है, उसमें अपडेट का जो अपडेट जितनी देर में कॉल हो रहा है। मान लो कि मेरा एक अपडेट आधे सेकंड में कॉल हो रहा है, बहुत स्लो गेम है मेरा, मेरा 2 FPS चल रहा है, एक सेकंड में 2 ही बार मेरे फ्रेम लोड हो रहे हैं, तो इसका गैप इतना रहेगा। लेकिन ये फंडा यूज करने से ना वो स्मूथ रहेगा बिहेवियर, अटक अटक के नहीं दिखेगा, ठीक है ना। बेसिकली इंटरनल टाइम है कि कितनी देर में कितना टाइम बीता, उससे मल्टीप्लाई कर दो। अभी देखते हैं 10 की स्पीड हो गई है, अब चला के देखते हैं क्या चल रहा है। और बार बार कोड सेव करते रहने का ध्यान रखें, अगर सेव नहीं करेंगे तो पिछले वाली चीज चलेगी और आपको समझ नहीं आएगा दिक्कत कहाँ पर है। तो यहाँ पे कोई भी डॉट नहीं बनाना चाहिए। आई होप सब लोग यही यूज कर रहे हैं, VS कोड ही यूज कर रहे हैं। यस। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अभी प्ले करूंगा तो ये 10 की स्पीड से जाएगा। अभी देखते हैं 10 की स्पीड कैसी होती है। हाँ ये देखिए थोड़ी सी हल्की हो गई, क्योंकि हमने डेल्टा टाइम से मल्टीप्लाई किया। डेल्टा टाइम फ्रैक्शन में होता है, मतलब वो समझ रहे हो ना आप, एक सेकंड में कितनी बार वो टाइम इंटरवल है बिटवीन दिस फ्रेम एंड द नेक्स्ट फ्रेम, तो वो पॉइंट्स में होगा, तो वो वैल्यू कम कर दे रहा है ओवरऑल। तो मगर ये आगे बढ़ रहा है, अभी भी फंक्शनलिटी वही है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ना हम लोग ये यहाँ पे एक बार 100 करके देख लेते हैं। ठीक है, हमने जो भी हमारी यूनिट है स्पीड की, अब वो 100 हो गई है, मतलब स्पीड की वैल्यू 100 हो गई है। किलोमीटर पर आवर वो अभी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने इससे मल्टीप्लाई करा हुआ है। जो भी पैरामीटर है हमारा 100 है हमारा नंबर अभी। अब देखते हैं, ऑफकोर्स 10 से तो 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए। और यही आप कर सकते हो, जैसे मान लो किसी ने 1 अप ले लिया या कोई पावर अप ले लिया तो गाड़ी तेज चलने लगी, ये सब फैक्टर्स आप ऐसे ही कंट्रोल करते हो। हाँ देखो उससे तेज है ना। 10 गुना हो गया वो। हाँ 10 गुना हो गया, अभी हमने ये काम कर दिया है। अच्छा, मतलब वो चलता ही जाएगा वो, ऐसे हाँ नहीं? यस, क्योंकि ये ओके। देखिए जब तक अपडेट फंक्शन चलेगा ये काम होता रहेगा बार बार। तो अपन ने, विनय, अपन ने ऊपर जो था ना, जैसे वॉइड स्टार्ट जहाँ पे लिखा हुआ है, जी मतलब जी जी। वो स्टार्ट हुआ है हाँ ना? मतलब स्टार्ट इज कॉल्ड वंस बिफोर द फर्स्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द जी जी। अपडेट आफ्टर द मोनो बिहेवियर, है ना? यस। हमने हमने जब स्क्रिप्ट बनाई उसके बाद ये क्रिएट होगा, राइट? हाँ हाँ हाँ। ओके। और ये इसलिए लगातार कॉल होगा, मतलब जैसे कि आप अभी ड्राइविंग कर रहे हो तो गाड़ी में बैठ गए हो, आपने गाड़ी ऑन कर ली, सीट बेल्ट लगा ली, गाना लगा लिया, विंडोज ऑफ कर दी, वो यहाँ पे ओके, हो गया। गाड़ी ओके, का आपने वो क्लच छोड़ते ही अब ये काम शुरू हो गया। अब ओके, लगातार ऐसा। देखते रहना क्या चल रहा है, कहाँ पीछे कोई आ तो नहीं रहा, आगे क्या चल रहा है, लेफ्ट लेना राइट लेना है, तो बार बार आपकी नजर वही चल रही है। ओके, मतलब वो अपडेट में करना पड़ेगा, इस तरह का कुछ हमको करना है कुछ तो। भी आपको, मेजोरिटी का काम आपको अपडेट में ही करना होगा। अपडेट या फिक्स ओके। अपडेट हम आगे देखेंगे, सारा काम यही करना होगा आपको। क्योंकि ये ओके, रनिंग, ये गेम का रनिंग लूप है, वो आपका सेटअप लूप है बस। ओके, इसका नाम ये ऐसे। है, इसकी स्टार्टिंग पोजीशन ये रहेगी, बस यही सब चीजें आप सेट करोगे। हम्म। बाकी गेम आपका मेन यहीं पे चलेगा। ये ओके, इसलिए मेन अपन आप, ने अपडेट में लिखा कि मूव द कार फॉरवर्ड, ट्रांसफॉर्म, ये, हाँ जी हाँ है जी। ना? ओके, ओके। तो हमने ये बोला तभी ये चल जा रहा है। ठीक है, अभी राइट। एक काम करते हैं,
अभी क्या है ना, हमारी जो गाड़ी है इसमें रिजिड बॉडी कंपोनेंट शायद ऐड नहीं है, हम लोग कर लेते हैं क्योंकि हमारा मेन गोल है कि यहाँ पे हम ना ऑब्स्टेकल ऐड करेंगे और फिर गाड़ी को चलाना होगा उन ऑब्स्टेकल से बचते बचाते या ऑब्स्टेकल्स को उड़ाते हुए, जैसा भी हमारे प्लेयर का इंटरेस्ट हो, क्योंकि टैंक है ये। तो अभी ऐड कंपोनेंट करते हैं और इसमें डालते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, सबने देख लिया होगा ऑलरेडी, रिजिड बॉडी ऐड हो चुका है। मास देखिए 1 kg तो नहीं होगा, कम से कम 100 किलो तो होना नहीं, 100 किलो तो बाइक का ही हो जाता है यार। टैंक का वजन होना चाहिए कम से कम 1000 किलो, 1000 नहीं तो 2000 किलो, तो 1000 किलो रखते हैं अभी के लिए। ठीक है, ये हमारे टैंक का वेट हो गया है। और अब एक काम करते हैं कि एक का ना ऑब्स्टेकल भी डालते हैं, तो वापस से कोर्स लाइब्रेरी में जाएंगे, ऑब्स्टेकल में जाएंगे और देखते हैं कि क्या कैसे दिख रहे हैं। फिर से लोड हो रहे हैं, हाँ ठीक है। अलग अलग टाइप के, देखो क्रेट है, ये वो बना हुआ है सिलेंडर, नहीं बैरल। बैरल, बैरल, हाँ बैरल हो गया, और ये काम चलता है वाला बैरिकेड हो गया। तो एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा सब डाल लेते हैं। एक यहाँ अच्छा अभी लोड हो रहा है ये, हाँ लोड हो गया है। मैं इसमें F कर देता हूँ, अभी देखो लोड ही हो रहा है ये। हाँ, अच्छा, टेक्सचर वगैरह ले वो रहा है ठीक क्या? से हाँ, टेक्सचर लोड हो रहा है क्योंकि यूआरपी हो होता गया, है ना, इसीलिए। हो गया, हो गया। ये लोड हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, बैरल डाल देता हूँ एक आध। बैरल तो छोटा सा ही है, यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, कुछ काम चल रहा है। और ये वाला कोन डाल दे रहा हूँ, ट्रैफिक वाला कोन जैसा ही कुछ है ये। और ये क्रेट लगा देता हूँ एक, और क्रेट से क्या करता हूँ कि ये बना देता हूँ। आप ऑल्ट दबा के भी माउस ऐसे घुमा सकते हो इसके चारों तरफ घूमने के लिए। ठीक है, ये मैंने दबाया, मैं कंट्रोल डी दबा के और बढ़ा दे रहा हूँ इसको, कंट्रोल डी दबा के ऐसे बढ़ा दे रहा हूँ। ये मेरा हो गया। अभी देखता हूँ कि इन सब में भी रिजिड बॉडी ऐड है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर भी रिजिड बॉडी नहीं ऐड है। तो एक काम करते हैं, इन सब में भी अभी देखते हैं, पहले ऐसे ही क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, बिना रिजिड बॉडी ऐड करे क्या होगा। तो प्ले करेंगे तो गाड़ी तो आगे बढ़ेगी हमारी, और देखते हैं और क्या होगा। या तो इनको टक्कर मारेगा कि नहीं मारेगा। नहीं मारेगा। हाँ भाई, टक्कर नहीं मारेगा क्योंकि उनमें रिजिड बॉडी कोलाइडर, नहीं, वो खाली कोलाइडर। विजुअल। हाँ कोलाइडर, उसमें रिजिड बॉडी ही नहीं है और उसमें वो फिजिकल कंपोनेंट है ही नहीं, वो खाली विजुअल कंपोनेंट है अभी। तो इसमें भी रिजिड बॉडी ऐड कर दिया है। और इनका भी मैं ज़रा चेंज कर देता हूँ, जो क्रेट मैंने रखी है ना, इनका वेट कर दे रहा हूँ मैं 20 किलो। और जो मेरा कोन है वो तो 2 ही किलो होगा। और जो मेरा ये बैरल है, बैरल को कर दे रहे हैं 10 किलो। और बैरियर बैरियर को कर दे रहे हैं कितना, 15 कर दे रहे हैं। ठीक है, अभी देखते हैं अभी क्या होता है। अभी मैंने इसमें भी रिजिड बॉडी ऐड कर दी है विद अप्रोप्रिएट वेट, और इसमें भी ऐड कर दी है सारे ऑब्स्टेकल्स में। अब देखते हैं क्या होता है। क्लिक कर दिया है। हाँ अब स्पीड अपन वही 100 हाँ, यस यस यस। 10 कर देते हैं वहाँ पर। हाँ, तो स्पीड इसकी कम कर देते हैं, कितना जल्दी निकला उसे पता भी नहीं चला कि गाड़ी पार हो गई। इसको 20 कर देते हैं। और मुझे लग रहा है इनकी हाइट भी थोड़ी कम है, तो वो ऊपर से निकल गया इनके। हाँ, मतलब थोड़े से स्केल करने पड़ेंगे अपने थोड़े को। से स्केल कर सकते हैं ताकि टक्कर बढ़िया हो। तो हाँ, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनको डालता हूँ इसमें, क्रिएट एम्प्टी पेरेंट बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ ऑब्स्टेकल्स, ताकि सब एक साथ कर पाए। और अब मैं सारे की इंडिविजुअल साइज बढ़ाने की बजाय ऑब्स्टेकल का स्केल बढ़ा दे रहा हूँ, एक बार में सबका बढ़ गया। और इनको यस। पीछे खींच दे रहा हूँ ताकि थोड़ा मोमेंटम मिले और फिर आराम से बढ़िया टक्कर हो। ठीक है, अब मैंने स्केल कर दिया ऑब्स्टेकल्स का, 1.6 कर दिया, ऐसे 2 ही कर देता हूँ। हाँ ठीक है, तो सारे अपने आप बढ़ गए। और तो राइट कर देते हैं, इसको भी यहाँ कर देते हैं। ठीक है, सेव किया और प्ले पे क्लिक किया। ओके, हाँ ठीक है, अभी सही काम हो रहा है, हल्के से जा रहा है तो आराम से जा रहा है। चलिए, तो बेसिकली अभी तक हमने इसमें अपना एनवायरनमेंट को लोड किया और हल्का सा समझा स्टार्ट वर्सेस अपडेट वाला फंक्शन, फंडा क्या होता है, क्या काम स्टार्ट में करना होता है, क्या काम अपडेट में करना होता है। स्टार्ट में ज़्यादा कुछ अभी तक किया नहीं है,
लेकिन आगे चल के हम लोग करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमने देखा कि भाई वो कोलाइडर हमने सब में रिजिड बॉडी ऐड किया, अपने प्लेयर में भी, अपने ऑब्स्टिकल्स में भी, उसमें अलग अलग वेट ऐड किया, और हमने अपनी स्क्रिप्ट लिखी बहुत सिंपल सी कि भाई सीधे आगे बढ़ाते रहो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे की हम और बेटर कैसे कर सकते हैं। अभी तो खैर कंप्लीट नहीं है ये, लेकिन हम इसके आगे वाली चीजें देखेंगे कि कैसे हम इसे खुद ड्राइव कर पाए और अलग अलग डिफिकल्टी कैसे ऐड करेंगे इसमें। तो अब मुझे क्या करना है कि हमने जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है वो बहुत ही मिनिमम सी है, ठीक है, मिनिमल सी है, बट एक्चुअल में थोड़ी सी हमें बेटर चीजें लिखनी होंगी। तो हमें जो जैसे सर बोल रहे थे, हमें एक स्पीड वेरिएबल ऐड करना होगा जिसको हम अपने आप कंट्रोल कर पाए, ठीक है। तो यस। स्पीड के लिए हम लोग वापस से अपने यहाँ पे जाएंगे, प्लेयर कंट्रोलर में गए, और ऊपर हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा, उसको पब्लिक रखेंगे ताकि हम चेंज कर पाए। पब्लिक फ्लोट स्पीड, देखिए सब सुन रहा है ये, और इसे पता है फ्लोट मतलब कि किस टाइप का वेरिएबल है। फ्लोट इसलिए क्योंकि ये पॉइंट डेसिमल भी हो सकता है, राइट राइट डेसिमल वाली राइट, चीज को प्लॉट। फ्लोट बोल देते हैं। स्पीड हमारे वेरिएबल का नाम है और ये उसकी वैल्यू है। अब क्या करेंगे, 20 की जगह यहाँ पे स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो अपने आप आ गया, सेव कर दिया। और अब हमें ये स्पीड यहाँ पे दिखेगी, जब हम प्लेयर सेलेक्ट करेंगे तो प्लेयर के अंदर हमें वो स्पीड दिखेगी। प्लेयर में गए, यहाँ पे देखो, अभी ये सबको मैं बंद कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो स्पीड दिख रही है आपको, प्लेयर कंट्रोलर में स्पीड दिख रही है, और इसको हम तेज और या कम कर पाएंगे। अच्छा, फ्लोट वैल्यू से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया उसको। हाँ, फिर हमने स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया, जो यहाँ 20 लिखा हुआ था ना, 20 ओके। हटा के ये वेरिएबल डाल दिया ताकि हम सीधे ये वेरिएबल बदल दें। अच्छा, और वो फ्लोट वेरिएबल हो गया इज स्पीड, राइट। हाँ, मतलब वेरिएबल का नाम है स्पीड, और उसको जहां यूज करना है मैं यूज कर डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ओके, तो मतलब उसको एक अंडरस्टैंडिंग आ गई अभी। हाँ, कि भैया तुम्हें ना जो भी स्पीड में वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करना है, और इस वैल्यू को हम लोग गेम में चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे पेट्रोल मेरा ओके। खत्म हो गया या गाड़ी पे डैमेज आ गया, तो आप बोलो हम्म कि अगर डैमेज 20% से कम है तो वैल्यू 5 कर दो। अगर मेरे पास पावर अप मिल गया है या फिर स्टार मिल गया तो उसकी वैल्यू 150 कर दो, ताकि आप ओके। वो वाला इफेक्ट ला पाओ गेम में। और इसको ओके। आप गेम टाइम में ही चेंज कर पाओगे वेरिएबल में, यहाँ तो कोड में आप चेंज नहीं कर पाओगे ना, ये आप चेंज कर सकते हो वेरिएबल। अब अच्छा, और अभी अपन ने कैसे? पब्लिक कर दिया है उसको। हाँ जी, पब्लिक कर दिया, यहाँ पे दिख जाएगा। अभी मैं प्ले पे क्लिक करूंगा, यही वैल्यू चेंज कर दूंगा, तो अपने आप यहीं पे दिखेगा आपको आगे पीछे। अभी देखो नेगेटिव करूंगा तो वापस आएगी गाड़ी, हम्म ये देखो आगे जा रही है अभी। अभी मैंने इसको हम्म। चूज किया और देखो तेज बढ़ा दी, और मैंने नेगेटिव कर दी, गाड़ी देखो वापस आ रही है। अब मैंने ओके। तेज ज्यादा बढ़ा दी, अभी 12 है, 10 है, 5 है, खूब तेज करी तो तेज चली गई। मैं थोड़ा ओके। दूर जाके दिखाता हूँ आपको, ये देखो वो है। अब देखो नीचे हम्म गिर गई, अब वो वापस तो आएगी लेकिन रोड पे नहीं आ पाएगी, हम्म। क्योंकि वो नीचे गिर चुकी है और नीचे कोई कोलाइडर नहीं है। तो देखो नीचे अगर मैं एफ दबाऊं अभी, हाँ, कहाँ है अपना गाड़ी, एफ, ये देखो वो जा रही है अपनी गाड़ी, ओके। क्योंकि वो अभी वहां पे वो नहीं है ना, वो ग्राउंड से बाहर चली गई है इसीलिए, ओके। ठीक है। हम्म। तो हमने अभी ये कर दिया है, स्पीड वाला एक वेरिएबल लगा दिया है। अभी क्या करते हैं ना, हमारा कैमरा इसके पीछे नहीं आ पा रहा है, तो हम इसको सेट करना चाहेंगे कि जैसे जहां हमारी गाड़ी है वहीं हमारा कैमरा भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब हम यस। चाहते हैं कि हमारा कैमरा हमारे प्लेयर को फॉलो करे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम वापस से जाएंगे अपने, हमें एक नई स्क्रिप्ट बनानी होगी। हम स्क्रिप्ट फोल्डर में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट न्यू स्क्रिप्टिंग मोनोवियर बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे फॉलो प्लेयर, ठीक है, क्योंकि प्लेयर हम्म। को फॉलो करना है तो नाम से पता लग जाए तो बेटर है। अब इसको खोलेंगे और ये हमें कैमरा पे लगाना है, तो बेसिकली कैमरा का ट्रांसफॉर्म हमें कर देना है प्लेयर का ट्रांसफॉर्म। तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, सेम एक्स सेम, वाई जेड जेड है ना वो भी। हाँ जी। लेकिन हमें यहाँ पे रेफरेंस चाहिए कि कैम की प्लेयर का क्या पोजीशन है, तो मैं ऊपर एक वेरिएबल बनाऊंगा जो किस टाइप का, गेम ऑब्जेक्ट के टाइप का, कि पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, देखो उसको पता लग गया, गेम ऑब्जेक्ट प्लेयर, ठीक है, अच्छा, इसका जो नाम अपन रेफरेंस। ने रखा था उसको पहले। ये नाम नहीं, ये आप नाम कोई भी डाल सकते हो स्क्रिप्ट में, बस इसको आपको रेफरेंस देना पड़ेगा, अभी आपको दिखाऊंगा मैं स्क्रीन पे। तो हम जो चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन जो होनी चाहिए, देखो इसने बता दिया, प्लस ये न्यू वेक्टर वाला काम हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। वो क्यों, हम चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्म मतलब कि वो उस गेम ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्म जिस पे ये स्क्रिप्ट अटैच है, उसकी पोजीशन इज इक्वल टू कर दो प्लेयर की पोजीशन के बराबर, है ना, यही हम चाहते हैं। हम्म और ये हम लगाएंगे कैमरा के ऊपर, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई
अभी करते हैं मेक कैमरा पोजीशन सेम एज प्लेयर पोजीशन, ये हमने कर दिया अभी, दिख मेक रहा है ना? कैमरा पोजीशन सेम एज प्लेयर पोजीशन, हाँ, ओके। ताकि प्लेयर जहां भी भाग रहा हो, जहां भी जा रहा हो, मुझे कैमरा में वो दिखता रहे। ठीक है, अच्छा, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इज इक्वल टू प्लेयर डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। पोजीशन, क्योंकि जो पोजीशन है वो ट्रांसफॉर्म के अंदर मिलेगी आपको हमेशा। आपको राइट दिखाता हूँ राइट। मैं क्यों। प्लेयर में गए, ट्रांसफॉर्म में जाओगे आप, अच्छा ट्रांसफॉर्म में गए, ट्रांसफॉर्म के अंदर उसका पार्ट है पोजीशन और ओके। रोटेशन और स्केल। तो कुछ भी आपको एक्सेस करना है पोजीशन रोटेशन स्केल, तो ट्रांसफॉर्म डॉट करके करना होगा। हम्म कि भाई ट्रांसफॉर्म मतलब कि भाई जो इस, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म तो मतलब है जहां पे ये चिपका हुआ है गेम ऑब्जेक्ट, उसकी हम्म पोजीशन इज इक्वल टू प्लेयर का ट्रांसफॉर्म की पोजीशन। ओके। ठीक है, ये ठीक है लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है, अभी हम देखेंगे क्या गड़बड़ है इसमें। तो मैंने पहले, सबसे पहले फॉलो प्लेयर है, हमें फॉलो किसको कराना है, कैमरा को कराना है। तो हम ये स्क्रिप्ट ना कैमरे पे लगा देंगे, या तो यहाँ ड्रॉप कर दूं या कैमरे पे चिपका दूं, यहाँ करना इजी है, तो यहाँ ड्रॉप कर दिया। तो बेसिकली अब जो फॉलो प्लेयर में ये लिखा हुआ है ना ओके। ट्रांसफॉर्म, उसका मतलब हो गया कैमरे का ट्रांसफॉर्म, कि कैमरे का जो भी ट्रांसफॉर्म है उसकी जो पोजीशन है उसको बराबर कर दो प्लेयर के ट्रांसफॉर्म की जो पोजीशन है। और हम्म ऐसा कब करो, हर फ्रेम में करो, जब जब लूप चलेगा तब तब आपको वो करना होगा। ठीक है, तो इसको हम्म मैंने सेव कर दिया, यहाँ पे भी सेव कर दिया, वापस चले जाते हैं तो गायब हो गया पूरा। एफ दबा के फोकस कर दिया। और इसका जो ये गिज्मो विज्मो बहुत चमक रहा है ना, तो आप यहाँ पे जाके ना इनको बहुत या तो ऑफ कर दो, तो कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन उसमें मजा नहीं आएगा। तो आप इसको छोटा कर सकते हो, 3D आइकन और जो भी गिज्मो विज्मो दिख रहा है उसे छोटा कर दो, ताकि वो आपको कंफ्यूज ना करे। ठीक है, अभी ये चल गया है हमारा प्रोग्राम, अभी चलाते हैं। तो क्या होना चाहिए, जो ये नीचे वाली विंडो है, कैमरा गाड़ी के साथ मूव होना चाहिए स्टार्ट होने के बाद। तो मैं स्क्रीन सेव करता हूँ, ये छोटा किया, एनवायरनमेंट छोटा किया और अब प्ले करता हूँ। अब ये बोल रहा है कुछ तो एरर है, देखिए यहाँ पे आ गया कंपाइलर। कंपाइलर एरर। अब यहाँ पे देखते हैं कंसोल में, द हम्म नेम स्पेस गेम ऑब्जेक्ट कुड नॉट बी फाउंड। उसको मिला नहीं वो गेम हाँ, ऑब्जेक्ट कौन सा है, हाँ परफेक्ट। तो अब क्या वो करना है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाया वो। हाँ परफेक्ट। तो ये देखो, ये गेम ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पे बनाया है ना, पहली बात तो ये छोटा नहीं, ये जी बड़ा होगा, ये जी बड़ा होगा, क्योंकि ये एक पूरा टाइप है, हम लोग बना रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है, ये किस टाइप का है, ये इस गेम टाइप ऑब्जेक्ट। का है। अब मुझे क्या करना है, इसको रेफरेंस देना है। तो पहले तो हमने तो यहाँ पता है कि भाई फॉलो करो, कैमरा को करो, लेकिन स्क्रिप्ट को नहीं पता है ना। तो अगर मैं हम्म मेन कैमरा में जाऊं और यहाँ पे देखूंगा, ये देखो प्लेयर, यहाँ पे कोई भी अटैच ही नहीं है अभी तक, हम्म खाली है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं प्लेयर को खींच के यहाँ पे डाल दूंगा। ओके। अब उसको पता है किसे फॉलो करना है। अच्छा, प्लेयर को। अब हाँ, राइट। प्लेयर को करना है ना। अब स्क्रिप्ट देखो, फॉलो प्लेयर में हमने कहा था कि भाई प्लेयर नाम का एक गेम ऑब्जेक्ट होगा, जिससे आपको ट्रांसफॉर्म इसका सेम कर देना है। ठीक है, प्लेयर नाम का ऑब्जेक्ट होगा जिसका आपको ट्रांसफॉर्म सेम कर देना है। बट जब इसको पता ही नहीं है कि कहाँ है, ये तो खाली है, कुछ है ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं, तो बोलेगा भाई किसे फॉलो करना है, वो एरर आया था हम्म यहाँ पे। अब फिर से इसको सेव कर देते हैं, अब चला के देखते हैं, अब चलना चाहिए। अभी देखो आ गया, नीचे मूव कर रहा है, हम्म जहां जहां कार जा रही है वहां वहां हमारा कैमरा, देखो कैमरा भी जा रहा है कार के साथ। अगर एफ दबा ओके। दो तो ये देखो, और अभी गिर जाएगा। अभी आपको समझ में आया दिक्कत क्या है? अब वो उसका जो ट्रांसलेशन है अप डाउन का। हाँ, ये देखो यहाँ पर आ गया हमारा कैमरा, हाँ। तभी हमें देखो ये भी दिख रहा था, क्योंकि अगर मैं यस। प्लेयर सेलेक्ट करूंगा तो उसका ओरिजिन ये है, सेंटर ये पॉइंट। राइट यहां से गिज्मो। तो मजा नहीं आ रहा ना। हम्म तो अब हमें इसी को हल्का सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ऑफसेट डालना पड़ेगा, जो पहले इसमें ऑलरेडी आ रहा था हमारे कोड में। ठीक है, हम्म तो हल्का सा ऑफसेट डालना पड़ेगा कि भाई विद सम ऑफसेट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, सुन भी ले रहा है क्या सारी बातें? तो ये देखिए, एक हमने ये ऐड कर दिया। तो बेसिकली हमने क्या किया यहाँ पे, जैसे कि ये जो चीज है ना, ये एक्स वाई जी तीनों है, क्योंकि पोजीशन है। पोजीशन तो राइट। आपको पता ही है यहाँ पे क्या होता है। हम्म पोजीशन देखो यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड तीन चीजें हैं। तो मैं एक नया हम्म वेक्टर 3 बनाऊंगा, एक्स में 0, वाई की तरफ 5 ऊपर और जेड की तरफ -10। मतलब ओके। मतलब मैं जो कैमरा को सेट करना चाहता हूँ, तो जैसे ये मेरा कैमरा है, मेरा मेन कैमरा, चलो मैं यहाँ पे भी लेके भी आऊँ, अगर मेरा जो मेन कैमरा है मैं इसको यहाँ कहीं रखना चाहता हूँ, इसके पीछे, है ना, और हल्का सा -10 राइट, ऐसा करे कुछ। मतलब जो मेरा कैमरे का जेड है वो मेरे प्लेयर के जेड से पीछे होना चाहिए, तो हमने बोला चलो -10 कर दिया। ठीक है, ऑफसेट। राइट। ऑफसेट थोड़ा सा दूर पे होना चाहिए। तो जेड हमारा जो है, जो कैमरे की पोजीशन है वो प्लेयर की पोजीशन से जेड -10 होना चाहिए, मतलब उसके पीछे होना चाहिए। और वाई ऊपर होना चाहिए, वाई +5 ऊपर कर दिया मैंने, 5 का मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे आ गया देखो।
यहाँ अगर मैं 5 कर दूं, क्योंकि प्लेयर मेरा देखो कहाँ पर है, प्लेयर मेरा, चलो प्लेयर को मैं 0 0 0 पे कर देता हूँ अभी के लिए। 0 0 0 पे कर दिया। अब जो भी हम्म कैमरा है, मैंने एक्स की तरफ 0 किया, वाई की तरफ 5 किया, जेड की तरफ -10 किया, मतलब ये व्यू मिलेगा मेरे को एग्जैक्टली exactly। और ये व्यू लगातार परफेक्ट। बना रहेगा ऐसे ही। हम्म ठीक है, तो मैं इसको अभी सेव कर देता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे भी मैंने ये चीज ऐड कर दी ऑफसेट, इसको भी सेव कर देता हूँ। और अब यहाँ पे प्ले करते हैं तो देखते हैं क्या होता है फंडा। हाँ ये देखिए, अब सही दिख रहा ओके। है। सही है। बट हल्का सा देखो स्टटर कर रहा है, हल्का हल्का हम्म सा है वो। आपको बताता हूँ, ये अभी थोड़ा कम भी दिख रहा होगा, मैं ना इसको मैक्सिमाइजर चलाता हूँ कि एक फ्लिकर आ रहा है हल्का सा, क्योंकि हम हर हम्म बार कैमरे को बोल रहे हैं कि हर 1 सेकंड में 60 बार तुम वहां जाके पोजीशन चेंज करो। आप नीचे देखना यहाँ पे ओके। जिटर हाँ। आता है हल्का सा, चेक हो रहा है वो। हल्का सा शेक हो रहा है वो, क्योंकि वो हर बार चेंज तो कर ही रहा है ना वो, बेसिकली हम्म हर सेकंड में 60 बार वो ये कमांड चला रहा है यहाँ पे, और प्लेयर वाला कमांड चला रहा है यहाँ पे कि पहले गाड़ी को आगे भेजो फिर कैमरे को चिपकाओ। ये 60 बार कर रहा है 1 सेकंड में वो। ठीक है, ओके। तो थोड़ा बहुत उससे जिटर हो जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक और हमारे पास स्पेसिफिक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं लेट अपडेट। तो लेट अपडेट बेसिकली बोला जाता है कि जब सारे और अपडेट सीन के हो जाएं, फिजिक्स वाले अपडेट, कोलिजन वाले अपडेट, उसके बाद चलाओ ताकि एक स्मूथनेस बनी रहे। तो मेनली ये कैमरा के लिए यूज होता है, कैमरा मूवमेंट्स के लिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखूंगा वॉइड, या आप खुद से भी आप लेट अपडेट लिखोगे तो भी आ जाएगा। लेट अपडेट, लेट अपडेट देखो अपने आप आ गया। और जो हम्म कैमरा देखो अपने आप इसने लिखा हुआ आ गया कि ये काम यहाँ पे गलत है। गलत नहीं है, मतलब इनएफिशिएंट है। वॉइड किया तो बेसिकली ये काम यहाँ पे ना करके Ctrl+X मुझे खाली लेट अपडेट में लिखना है। 1 सेकंड भाई, बहुत ज्यादा मदद कर रहा है ये मेरी, इतनी जरूरत नहीं है। हाँ तो ये ऑटोमेटिक एक समझ लेता है कि क्या है। हाँ हाँ, तो आप जो भी कमेंट लिख रहे हो वो खुद समझ लेता है, और प्लस रेफरेंस रहता है कि आप प्रोजेक्ट में क्या कर रहे हो उसके ओके। हिसाब से। अभी देखो ना, इसने बोला मेक श्योर कैमरा फॉलोज द प्लेयर आफ्टर इट हैज मूव। तो पहले जो हम्म फ्लिकर हो रहा था ना, वो ये कि कैमरा मूव हुआ, प्लेयर मूव हुआ, कभी कभार आगे पीछे हो जा रहा है, क्योंकि दो अलग अलग स्क्रिप्टें हैं और अपने अपने हिसाब से अपडेट हो जा रही हैं, तो उसमें ओके। मिस थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। ये है कि हमेशा प्लेयर मूव होने के बाद लास्ट में मूव होगा। तो यहाँ तो देखो ये कैमरा वाला चीज कर रहा है, या आप ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम वही करेंगे जो हमने किया था। हम Ctrl+V कर देंगे यहाँ पे बस। तो ये चीज सेम थी, और हम ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट कर रहे हैं, हमने इसको लगा दिया, इसकी आवश्यकता भी नहीं है। चाहो तो हटा दो, स्टार्ट में भी कुछ नहीं कर रहे, इसको भी हटा दो, थोड़ा क्लीन रहेगा। वरना नहीं रहना है तो रहने भी दे सकते हैं। अभी हमने ये कर दिया, अभी चला के देखते हैं क्या होता है। ऑलरेडी हमारा कोड मेन कैमरा पे लगा ही हुआ है, तो कोई दिक्कत है नहीं हमें करने की। और इसको प्ले कर देते हैं। हम्म डेट अपडेट में हुआ है ना, नहीं हुआ, कोड सेव किया है हमने। अरे यार, वो जेड होके देखो फिर से जिटर आ रहा था ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हम्म पे अभी भी अपडेट ही है। अच्छा, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं ये तो ठीक है, हमने ना प्लेयर कंट्रोलर में कर दिया वो चेंजेस लेट अपडेट वाले, तो ओके। इसको हमें अपडेट रखना था। हमें ये सब फॉलो प्लेयर में करना था, ये आप भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये देखो अपने आप रैंडम कुछ चीजें आ रही हैं, इसको नहीं करना है, एस्केप करना है। और मुझे प्लेयर में जाना है, प्लेयर में वो करना है लेट अपडेट वाला फंडा। तो मैं ओके। यहीं पे लेट लिख दे रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, और एक साथ एक और काम कर दे रहा हूँ, कहीं पे भी ना ये डायरेक्ट नंबर डालना बढ़िया नहीं होता है, कि आप सीधे नंबर डाल रहे हो लेट अपडेट वाले कोड में, इसका भी वेरिएबल बना देते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, पब्लिक ऑफ फ्लोट नहीं बोलूंगा, ये हमारा वेक्टर 3 होगा। तो वेक्टर 3 लिखता हूँ अगर मैं, वेक्टर 3 ऑफसेट, और इसकी वैल्यू ये डाल दे रहे हैं, न्यू वेक्टर 3 जो हमने ये डाल रखा था। अब यहाँ पे खाली मैं ऑफसेट लिख दूंगा, ताकि ऊपर सारा वेरिएबल एक जगह पे रहे, ताकि उसको जब मर्जी हम चेंज कर पाए बिना कोड में ज्यादा चेंज करे हुए। अभी मान लो मैं 5 जगह ऑफसेट यूज कर रहा हूँ, अब मुझे पांचों जगह जाके बदलना पड़ेगा। अगर मैंने ओके। यहाँ लिख दिया तो एक बार बदला, सारे जगह पे अपने आप चेंज हो गया। ठीक है, और ये वेरिएबल मुझे वहां दिख भी जाएगा, तो मैं अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ क्या बढ़िया है मेरे लिए। ठीक है, तो अगर मैं मेन कैमरा में देखो, यहाँ पे देखो एक दिख गया, ऑफसेट दिख गया ना आपको। अब अपने ओके। हिसाब से आप देख सकते हो, जैसे मैंने प्ले किया,
अभी देखिए स्मूथ होगा एकदम। अब वो देखिए जिटर नहीं आ रहा है यहाँ पे जो लेग्स में दिख रहा था ना। अब मैं इसे अगर पॉज करता हूँ, मुझे देखना है कि भाई ये वैल्यू थोड़ा मजा नहीं आ रहा, मैं चेंज करके देखता हूँ। थोड़ा सा इसको पीछे कर लेता हूँ, वाई को और ऊपर कर लेता हूँ और जेड को पास में कर लेता हूँ। अब प्ले करते हैं। मतलब मैंने ये वाला बटन दबाया था पॉज वाला। अब ये देखिए अब मैं ऊपर ही पहुंच गया। इसमें तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा। तो ये आप टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो खुद आपके लिए बन, जैसे ट्रांसफॉर्म में बना होता है यहाँ बना हुआ आ गया, क्योंकि आपने एक वेरिएबल बनाया हुआ है अपना। ठीक है, ये वाला काम हो गया। हमने लेट अपडेट में डाला तो हमने वो स्मूथली भी चलने लगा। ठीक है, और तो बेसिकली हमने क्या इसमें देख लिया चीजें। एक तो हमने देखा नया चीज लेट अपडेट के बारे में देखा, और हमने देखा कि कैसे आप कैमरा को फॉलो कराओगे। एक और नया स्क्रिप्ट लिखा हमने कि एक्चुअल गेम में क्या होगा, जो हमने ऑफ कोर्स पिछले कल भी लिखा था, बट डिटेल में समझा नहीं था। आज हमने समझा उसको। ठीक है, और हमने वेरिएबल्स बनाया अलग अलग, कि आप नए वेरिएबल बना के स्पीड कैसे कंट्रोल करोगे, आप वेरिएबल बना के कैसे ऑफसेट, कैमरा ऑफसेट की पोजीशन कैसे कंट्रोल करोगे, ये हमने सीख लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ना इसको कीबोर्ड से कंट्रोल करना शुरू करेंगे, जैसे हमने कल किया था। कल तो फटाफट कर लिया था क्योंकि उसमें कोड हमें लिखा लिखाया मिल गया था। अभी हम खुद से लिखेंगे और सारा चीज समझेंगे भी। तो बेसिकली अभी तक हमारा ऑटोमेटेड कार थी ये, ऑटोनॉमस व्हीकल। अब इसको बनाएंगे हम ह्यूमन ऑपरेटेड, कैसे एक ड्राइवर चलाएगा गाड़ी। और मैं एक काम करता हूँ, जो मेरे ऑब्स्टेकल्स है ना, थोड़ा सा इसको वैसे रखता हूँ जैसे जैसे कोई इंसान चला पाए इनके अगल बगल से। थोड़ा यहाँ साइड कर दिया इसको, हाँ, थोड़ा निकल इसमें से ऐसे निकल के बचते हुए, हाँ यस, है इसमें ना। से निकल पाए। और फिर उसके हिसाब से पॉइंट रख दो, कहीं स्पीड बढ़ा दो। ये हो गया। और थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट करना है कि ब्रेक ब्रेक मारने पड़ जाएंगे इसको, इसको यहाँ कर दिया, वो इतना स्पेस रखना पड़ेगा कि वो टैंकर उनके बीच में से बीच सब में से आड़ा निकल टेढ़ा जाए। होकर निकल जी जाए जी वो। जी, हाँ, वरना तो टच हो ही जाएगा। वो ऐसा भी गेम नहीं बना रहा कि प्लेयर कभी जीत ही नहीं पा रहा है, तो प्लेबिलिटी कम हो जाएगी उसकी। क्योंकि उनको चाहिए हमेशा प्लेयर लोगों को कि भाई हाँ मैं कर सकता हूँ, हो जाएगा, और हाँ ठीक है अगली बार हो जाएगा। तभी वो खेलेंगे बार बार, लत लगेगी। वैसे ही गेम बना रहे हैं। लत लगेगी। हाँ मतलब तभी तो आपको एंगेजमेंट मिलेगा, ऐड दिखा पाओगे, जिससे रेवेन्यू मिलेगा। तो सही है। ये सब चीजें लोग ध्यान रखते हैं बड़े लेवल पे। ये सब होता है डिस्कशन हम्म। मीटिंग में कि ये भाई सब नए गेम खेलना चाहते हैं। मार्केटिंग मार्केटिंग कैसे, मतलब वो गेम को कैसे हिट मिलेगा आपको, हाँ, ये इंटरेस्ट तो कैसे यार पैदा होगा सीधा आपको। ही निकल जाएगा राइट। यहाँ से। तो यार इसे साइड करना होगा, इसे साइड करना होगा। अच्छा, तो बेसिकली मेरे को ऑब्स्टिकल्स लगाने ही थोड़े थोड़े बीच में होंगे। हाँ, यहाँ से बचा, इसको भी बीच में कर देता हूँ तो साइड से निकल जाएगा, तो इसको पीछे कर देता हूँ। ठीक है, देखते हैं, वरना कुछ चलते हुए निकल जाएंगे। टैंक है ना अपना, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जितना निकला उतना निकला। ठीक है, चलो अभी अपने को क्या करना है कि एक कोड लिखना होगा खुद से, जिससे कि हम कीबोर्ड दबा के अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर पाए। तो उसके लिए फंडा क्या रहेगा, उसके लिए ना पहले एक हल्का सा बेसिक्स देख लेते हैं कि हम लोग अगर यहाँ पे जाए ना, जैसे पिछले आई थिंक मोस्टली सेट होगा, लेकिन आपको बताने के लिए कि हम कीबोर्ड दबाते थे। तो हमारा कल पिछली क्लास में जो हमने वैक्यूम क्लीनर चलाया था वो चला कैसे था, उसके लिए हम लोग ऐसे जाएंगे, प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाएंगे, इनपुट में जाएंगे, इनपुट मैनेजर में जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये सब ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट डिफाइंड है कि जो गेमिंग कंसोल्स में या कीबोर्ड में क्या जनता यूज करती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब है लेफ्ट राइट बटन दबाओगे या एडी दबाओगे तो वो हॉरिजॉन्टल, उसका नाम इनपुट है, और वो लेफ्ट राइट मूवमेंट के लिए यूज होता है। मतलब एक्सिस है, एक्सिस जैसे जॉयस्टिक में होता है ना, वो थंबस्टिक काले काले निकले होते हैं, आप लेफ्ट राइट कर सकते हो। वो ऑलरेडी इसमें डिफाइंड है कॉन्फ़िगरेशन पूरा। तो आप ये आपको बस दिखाने के लिए कि कहाँ पर है। आप कुछ भी नया अगर बनाते हो अपना कंसोल, या फिर आपने कोई ऐसा गेम बनाया जिसमें आप अपने हाथ के जेस्चर से खेल रहे हो, या आपने कुछ और नया इनपुट दिया है, या अपना खुद का बटन बनाया है, तो आपको यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। वो वर्टिकल देखो क्या है, अप एंड डाउन एरो की चलेगी, या एस और डब्ल्यू कीबोर्ड का दबाओगे आप, तो उसके हिसाब से ये अप एंड डाउन चलेगा। फायर वन मतलब जो क्लिक करते हैं नॉर्मली, तो लेफ्ट कंट्रोल से फायर होगा या माउस वन से फायर होगा। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट डिफाइंड है। देखो सारे इतने सारे फंक्शन, जंप का क्या है, जंप का मुझे लगता है स्पेस बार होगा, जॉयस्टिक बटन 3, माउस बटन 3, नेगेट पॉजिटिव बटन है, जॉयस्टिक बटन 3, तो स्पेस बार इसमें नहीं है क्या। वो हाँ, तो तो जंप हम जॉयस्टिक के यहाँ पे हिसाब से बना सकते बताया हैं, वो। जंप आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे। हम्म। फायर वन, फायर टू, थ्री, या जो भी है मल्टीपल बटन होते हैं ना,
माउस एक्स, तो उसका तो माउस एक्स हो गया, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और सबमिट। सबमिट जैसे आपको गेम में मिलता है, गेम कंसोल में ना सबमिट बटन आता है, स्टार्ट बटन आता है, तो उसका काम कैसे होगा, वो किससे होगा, एंटर से हो रहा है। देखो कीबोर्ड का एंटर दबाओगे तो सबमिट वाला काम होगा। तो यहाँ पे ये सब आपका डिफाइंड है ऑलरेडी। ऊपर ये क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है कुछ तो दिक्कत है। We configure the controls to use with the Unity input, but you have to switch to handle input package in your player settings. The input manager will not be used. तो बेसिकली हमें ना कॉन्फ़िगरेशन में जाना है अपने प्लेयर के। प्लेयर कहाँ दिख रहा है भाई, प्लेयर सेटिंग्स, हाँ इसमें जाना है अपने कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में गए और इनपुट हैंडलिंग, इनपुट हैंडलिंग कहाँ लिखा है, एक्टिव, हाँ। तो ये दो टाइप के हैं, अपन बोथ कर दे रहे हैं कि पुराना अगर मान लो कुछ आप यूट्यूब पे देख रहे होगे या फिर कुछ और नेट पे सर्च कर रहे होगे, तो इनपुट अभी अभी नया सिस्टम आया है इसमें, अपन बोथ कर दे रहे हैं कि दोनों में चले, ठीक है। और हम इसको सेव कर दे रहे हैं क्योंकि ये फिर से खुलेगा या लोड होगा, हाँ। तो ये काम करना ज़रूरी था ताकि वो पुराना, मतलब ये इसमें भी अपडेट आते रहते हैं, हर एक टूल में अपडेट आते रहते हैं। तो पहले था एक पुराना वे ऑफ टेकिंग द इनपुट हैंडलिंग, अभी एक नया सिस्टम आ गया है, तो हमने बोथ को इनेबल किया, तो रीस्टार्ट हो रहा है हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें ये करने के बाद हम अभी तो हमारी अपडेट में अपने आप चल जा रही थी गाड़ी, अभी हम चेक करेंगे अपडेट फंक्शन में कि भाई अगर हमने कोई बटन दबाया हुआ है उसके हिसाब से चलाओ, अगर फॉरवर्ड बटन दबाया तो आगे चलाओ, बटन छोड़ दिया तो रोक दो, ताकि हम खेल पाए। अभी तो वो अपने आप चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, लाइन फॉलोवर की तरह, बट अभी हमें खुद से कंट्रोल करना है जैसे हमने कल किया था। तो अगर वो वाला कोड खुला हुआ है तो आपको दिखाता हूँ। करेक्टेबल, कल जो हमारा था ना प्लेयर कंट्रोलर, ये देखिए कल वाली स्क्रिप्ट है, हमने कॉपी पेस्ट की थी। देखो ये भी फिक्स अपडेट अपडेट में किया था हमने। हमने क्या किया था कि भाई पहले देखो इन गेट एक्सेस वर्टिकल, वर्टिकल एक्सेस कौन सा था, जो लेफ्ट, जो अप एंड डाउन कर रहा था। हम अभी हमने देखा ना उसमें एडिट में जाके और प्लेयर सेटिंग्स में या इनपुट हैंडलिंग वाले टैब में हमने देखा था कि उस वर्टिकल की जो भी वैल्यू है उसको इस वेरिएबल में सेव कर दो, और फॉरवर्ड सेम, ये देखो वही चीज है, फॉरवर्ड मल्टीप्लाई बाय वर्टिकल मल्टीप्लाई बाय स्पीड मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टाइम, और यहाँ पे फिक्स डेल्टा टाइम हो गया क्योंकि फिक्स अपडेट में लिखा है बस। मतलब ये तो कॉपी पेस्ट किया था तो उन्होंने बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज कोड लिखा है, हमें इतना नहीं करने की जरूरत है। मतलब फंडा वही हो रहा है, ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड करो, उसको इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, और जो स्पीड वाला वेरिएबल जो हमने ऊपर बनाया है उससे मल्टीप्लाई कर दो, और जो बीच का गैप है टाइम फ्रेम उससे मल्टीप्लाई कर दो। इतना ही काम हमें करना है। और दूसरा हमने ये रिजिड बॉडी वाला लिखा था क्योंकि जो हमारे ऑब्जेक्ट है उसकी रिजिड बॉडी को भी साथ में मूव कराना है। तो वो रिजिड बॉडी है, मतलब वो फिजिक्स वाले वो फिजिकल ऑब्जेक्ट है, फिजिक्स को जो फॉलो करता है, वो खाली ऐसे उसकी बस पोजीशन चेंज नहीं होगा, उसको मूव कराना पड़ेगा फिजिक्स सेंस में, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन करना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा उसे। तो ये वो चीज को अपने आप संभाल के रखता है। तो बस उनको सिंक में रखने के लिए काम किया, इतनी इस लाइन से हमारा काम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यही काम देखो अभी शायद खुल गया होगा कम्युनिटी, हाँ खुल चुका है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बोथ कर दिया। अब यहाँ पे आएंगे इनपुट मैनेजर में, तो ऊपर देखो वार्निंग नहीं आ रही है, इनपुट मैनेजर में आई नहीं है, हाँ देखो ऊपर से वार्निंग जा चुकी है। और ये हमारा सारा डिस्क्रिप्शन है। अब बस इतना समझना था, इसको बंद करते हैं। अभी हम फटाफट अपना कोड लिखते हैं। कहाँ लिखेंगे, प्लेयर कंट्रोलर पे लिखेंगे। यहाँ डबल क्लिक करोगे तो वहां पर खुल जाएगा। अभी अपने को यहाँ पे लिखना है ये, और हमें एक केस स्पीड बनाना है वेरिएबल, हमें एक और बनाना है टर्न स्पीड, क्योंकि लेफ्ट राइट मुड़ना भी तो है। फ्लोट टर्न स्पीड, देखो इसको सब कुछ पता है, इसने खुद बना दिया कि मुड़ने वाली स्पीड क्या है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अच्छा ऑटो कैलकुलेट करता है क्या ये खुद से, जी मतलब ऑटो कैलकुलेट करता है क्या ये खुद से? नहीं नहीं, वो रैंडमली नंबर दे देता है, क्योंकि ये सब जो ये एलएलएम मॉडल है ना, ये सब कोड पे भी ट्रेन हुए हैं। तो इसने पहले का भी यूनिटी का कोड देखा होगा, ये वाला ऑनलाइन ओके। अवेलेबल जो चीजें होती है ना बहुत सारी, अच्छा अच्छा तो अच्छा, वहां हाँ देख के वो मतलब समझ गया कि एज ए एज ए रेफरेंस। एज अ रेफरेंस। और आप, और बेसिकली उसको जब वो यहाँ पे चल रहा है कि भाई ये फॉलो प्लेयर नाम की स्क्रिप्ट है, प्लेयर कंट्रोल नाम की स्क्रिप्ट है, इन्होंने ये लिखा हुआ है, तो अब अगला काम क्या होगा, हमें खुद से कंट्रोल करना होगा, क्योंकि नॉर्मली इन्होंने वही देखा है कि कीबोर्ड से कंट्रोल होता है हर जगह पे। ओके। तो वो इन्होंने समझ लो ऐसे ही पूरे यूनिटी के जितने प्रोजेक्ट गिटहब पे पड़े हुए हैं या ऑनलाइन अवेलेबल है या कोई यूट्यूब पर ट्यूटोरियल है, सब देख रखा है, उसके हिसाब ओके। से ट्रेंड है ये। ग्रेट।
और अपन ये लिखेंगे पब्लिक क्लास, मतलब किसमें रेफरेंस, 0 रेफरेंस। हाँ, क्योंकि हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। देखो अभी ना इसको मैंने कहीं भी यूज़ नहीं किया है कोड में। इसको हम्म। यूज़ किया है, देखो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये दिखा देगा कि आपने यहाँ यूज़ किया है। हम्म। ये स्पीड को आपने यहाँ यूज़ किया है, देखो ये और हाइलाइट मतलब हो ये रहा है। ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। हाँ, मतलब एक क्या? जगह यूज़ हुआ है, और ये हाँ, आपको क्योंकि मान लो आपने डिफाइन किया, कहीं यूज़ नहीं किया तो भैया मिटा ही दो इसको, जब कहीं हम्म। यूज़ ही नहीं किया है तो। राइट। वो उस तरीके से। तो ये हमारी इसलिए अपन हेल्प लोग करने के लिए है। तो 0 बेसिकली रेफरेंस लिया है अपन ने अब इसलिए। हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म। अब हमें क्या करना है ना, इसको रोटेट कराना है। तो रोटेट कराने का सिंपल सा फंडा क्या है? उसका XYZ जो रहता हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो अगर मैं पहले ना रोटेट नहीं करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो वाला अगर आपने बम्पिंग कार नहीं, मैं आपको वो दिखाता हूँ, ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट। ठीक है। और अब क्या, वेक्टर 3 फॉरवर्ड है, वेक्टर 3 राइट के हिसाब से अगर हम कर देंगे, हम्म। ये तो ज्यादा हो जाएगा। टर्न स्पीड बस रखना है मुझे, ये नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए मतलब। हाँ, तो बेसिकली बस मैंने बोला कि जो राइट वाला एक्सेस है ना, उसके हिसाब से आप मुड़ जाओ। तो अब क्या होगा, एक बार देखते हैं। अबे भाई, ये इतना मत हेल्प करो। आप लोग भी ध्यान रखना, अगर आप यूज कर रहे हो गिटहब तो ये ज्यादा हेल्प ना कर दे, कहीं कोड ही ना नहीं, वो हेल्प है। कंफ्यूजन हो जाएगा, सीख नहीं पाएगा आदमी हाँ, इसको। वही वही। और ये बीच बीच में खुद से बना के कोड लिख दे रहा है, आपने एंटर मारा तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, यहाँ पे लिख के आ जाएगा, तो क्योंकि एस्केप दबा देना बस। हम लोगों को एस्केप समझ में करके नहीं आएगा कि ये क्यों हुआ। क्यों हुआ। हम ठीक है। लॉजिक समझ में आना चाहिए हमको मेन तो। अभी देखिए, अभी मैंने क्या बोला, राइट। अभी मतलब मैंने पूरा सही कोड नहीं लिखा है, लेकिन समझाने के लिए। देखो, टर्न द कार, टू टर्न द कार राइट साइड। ठीक है। अभी बस मैंने क्या किया, ये जो राइट वाला वेक्टर है, मतलब ट्रांसलेट करो, गाड़ी को मूव करो। वेक्टर डॉट थ्री राइट का मतलब आपका क्या हो गया, राइट साइड कौन सा होगा, राइट साइड इसका होगा एक्स। एक्स की तरफ मूव कर दो, कितने अमाउंट से, जितना आपने टर्न स्पीड दे रखी है और टाइम जो भी बीच में गुजर रहा है। तो अभी हमें क्या दिखेगा कि हमारी गाड़ी सीधे जा रही है और राइट जा रही है बिना मुड़े। मतलब कि उसका जो हेड है, नोज टर्न नहीं होगा, गाड़ी ही स्लाइड होगी। अभी आप हम्म। देख लो तो समझ में आएगा ज्यादा। तो वो बेसिकली हम लोग अंतर समझना चाह रहे हैं कि ट्रांसलेट और रोटेट में क्या डिफरेंस है और कब क्या यूज करना है। तो मैं थोड़ा दूर आ जाता हूँ और प्ले मैक्सिमाइज प्ले फोकस ही चलाते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और प्ले करते हैं। अब आप देखना, तो हमें नीचे वाले व्यू से उतना पता नहीं लगेगा, लेकिन ऊपर से पता लगेगा कि क्या हो रहा है। ये देखो, आगे भी जा रहा है और राइट में भी जा रहा है, अपनी अब अपनी उसकी स्पीड से। जो ट्रांसलेट की वैल्यू है, मतलब जो आजू बाजू में जो फॉरवर्ड हुआ है उसकी हाँ, वैल्यू कंट्रोल करना पड़ेगा अब अपने को, कितना इसकी होना वैल्यू चाहिए। ज्यादा है। हाँ, ये देखो, ये ज्यादा पचास राइट में नहीं क्या, है, हाँ ये बहुत ज्यादा हो गया है इसका आगे तुरंत। कम गया। हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्टली। तो अभी अगर मैं इसको 10 कर दूं और सेव कर दूं, अरे यहाँ से क्यों, ये तो मैं वहीं से कर देता, क्योंकि हमने वेरिएबल बना दिया ना, तो हमको यहीं पे दिख जाएगा ये, तो इसीलिए कि बार बार कोड में ना आना पड़े। पब्लिक पब्लिक किया है ना हाँ अपने। जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो अभी इसको अगर प्ले कर दें, तो अभी वो ज्यादा आगे जाएगा, उसका आधा राइट जाएगा, मतलब क्योंकि 10 20 और 10 है। अभी देखो आप, हम्म। और गिरने लगा हमें, क्योंकि वो उसमें रिजिड बॉडी लगा हुआ है, ग्रेविटी लगा हुआ है, और नीचे रोड है नहीं, खाली रोड पे ही वो कोलाइडर लगा हुआ है। ठीक है। तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये रोड के इधर ना जाए बस, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, रोड के है ना? इधर ना जाए, या तो आप वो बना दो, एक तो फिर इनविजिबल वॉल बना दो और उसे रेड करा दो जब भी टकराए। वाइट, जैसे, हाँ वो होता है हाँ, ना गेम्स में। हाँ, जो गेम्स में होता है, वरना आप उनमें -1 कर दो, कि जैसे ही मतलब वो गिरेगा तो फिर से यहाँ पे स्पॉन कर दो आप। ठीक है, वो वाला मतलब फंडा हम नॉर्मली क्या देखेंगे। होता है, कंट्रोल मतलब जो प्लेयर रहता है, जो जो वो खुद ही कंट्रोल कर लेता है उसको कि मैं गिर ना जाऊं। हाँ जी, हाँ जी, तो वही आप इंस्ट्रक्शन लिख दो कि भाई ये रोड के बाहर नहीं जाना है, या फिर हल्का सा बाहर जाके हल्का सा इसका कोलाइडर बड़ा बना दो, हल्का सा बड़ा। और ओके। फिर यहाँ पे वार्निंग दिखा दो कि जब भी टच होगा तो भाई ये रेड हो रहा है, कि गो बैक टू द रोड, या फिर कुछ ऐसा, जब ओके। पॉइंट माइनस कर देगा वो, जैसे एनएफएस में होता है, उसमें हम्म। एरो लिखा बना हुआ आता है, गो लेफ्ट करके। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग एग्जैक्टली वो काम करते हैं जो हमें चाहिए, कि हमें कीबोर्ड से कंट्रोल करना है ना। तो हम्म। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ कि कीबोर्ड से कंट्रोल करने के लिए हमें कौन सा एक्सेस चूज करना है। मैं एडिट में गया, प्रोजेक्ट सेटिंग में गया, इनपुट मैनेजर में गया, हॉरिजॉन्टल में गया, लेफ्ट राइट करने के लिए देखो, हम्म। लेफ्ट राइट एरो और ए और डी दबाना है, उसका नाम है हॉरिजॉन्टल। तो मुझे इसे ग्रैब करना है,
इस प्रॉपर्टी को हमने पहले कर चुके हैं ऑलरेडी, अभी यहाँ खुद से लिख रहे हैं तो करेंगे। तो प्लेयर कंट्रोलर में गया और अब मुझे एक वेरिएबल में क्या करना है, अभी ये देखो ये यही कोड है, वो धीरे धीरे चेंज होता रहेगा। अब मुझे अपडेट में जाके एक ऊपर में लेना होगा इनपुट, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ हॉरिजॉन्टल इनपुट। तो पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे, इसका भी नाम रखता हूँ पब्लिक फ्लोट, क्योंकि जो इनपुट होता है ना, कीबोर्ड दबाते हो कितना जोर से दबा रहे हो ना, उसकी भी एक पॉइंट में वैल्यू होती है। वो खुद समझ गया भाई, देखो फ्लोट हॉरिजॉन्टल इनपुट हो गया, और फॉरवर्ड इनपुट हम बाद में देखेंगे तो बाद में ही लिखेंगे। हॉरिजॉन्टल इनपुट देखो यहाँ भी समझ गया, हमें बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल इनपुट की वैल्यू है, हमें इनपुट, क्योंकि इनपुट मैनेजर का मॉड्यूल है, उसका एक्सेस लो, कौन सा एक्सेस, उसका नाम पास करो, उसकी वैल्यू ले ली। अब मुझे जो टर्निंग करनी है वो मैं कीबोर्ड के हिसाब से करूंगा, ठीक है। तो मैं खाली इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, हॉरिजॉन्टल देखो अपने आप आ गया। तो अगर इसकी वैल्यू 0 है, मतलब मैंने कीबोर्ड में कुछ दबाया नहीं, तो गाड़ी सीधी चलती रहेगी। जैसे ही ये दबाऊंगा, राइट दबाऊंगा तो राइट जाएगा, लेफ्ट दबाऊंगा तो लेफ्ट जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी अपने हिसाब से। आपको अच्छा, मतलब वो एक बार में ले लेगा, एक ही बार में ले लेगा। बेसिकली कीबोर्ड में लेफ्ट और राइट दबाने से वो गाड़ी लेफ्ट और राइट हो जाएगा। आपको दिखाता हूँ कैसे। अगर नेगेटिव वैल्यू वो खुद से ले लेगा ऐसा? खुद से, ये देखिए यहाँ पर है ना ऑल्ट, ये नेगेटिव पॉजिटिव बटन है लेफ्ट, और नेगेटिव नहीं, नेगेटिव बटन है लेफ्ट, मतलब की वैल्यू जाएगी माइनस 0 से लेके -1 तक जाएगी अगर मैं लेफ्ट दबाऊंगा तो, और पॉजिटिव बटन है राइट, अगर मैं राइट दबाऊंगा तो 0 से लेके 1 तक जाएगी वैल्यू, ठीक है। और डेट वाला जोन ये है, और ए और ऑल्टरनेट बटन है इसके ए और डी। बेसिकली वही कि जो अगर आप जैसे की दबाओगे तो ना, जो आप की दबाओगे ना उसकी वैल्यू यहाँ पे दिखता रहेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ना, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है, अभी मैं ये करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ डीबग डॉट लॉग हॉरिजॉन्टल इनपुट। अभी देखो हॉरिजॉन्टल इनपुट, और मैं एक और चीज लिखता हूँ जो अभी शायद समझ में ना आए आपको, लेकिन मैं एक और चीज लिखता हूँ, गेट प्रिंट द की प्रेस्ड नाउ इंडियन डॉट, मैं इसको सिंपल रखता हूँ, मैं खाली प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या है। अभी हॉरिजॉन्टल और बताता रहूंगा कि मैं कौन सी की दबा रहा हूँ, उसकी क्या वैल्यू आपको दिख रही है वो स्क्रीन पे दिखेगी। और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, सेव कर दिया, देखो मैंने यहाँ पे वाइट चला गया। वापस जाता हूँ और यहाँ पे कुछ तो बोला डीबग डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये देखो एरर बोल दिया। देखते हैं क्या एरर है, डीबग डॉट डी बड़ा होगा इसीलिए, ठीक है। डीबग डॉट लॉग हो गया, और अब ये एरर चला जाएगा। आपको नीचे ना लगातार वो वैल्यू दिखेगी, और मैं बताऊंगा मैं कौन सी की दबा रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। तो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको ठीक से दिखेगा। अभी जब मैं प्ले पे क्लिक करूंगा और मैं प्लेयर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ भी आपको वैल्यू दिखेगी। देखो हॉरिजॉन्टल इनपुट की वैल्यू यहाँ भी दिखेगी आपको, और स्पीड वगैरह यहाँ पे है, इसको भी मैं 20 कर दे रहा हूँ, ठीक है। दोनों को सेव कर दिया, और अभी मैं प्ले करता हूँ। अभी गाड़ी हमारी सीधी चलेगी, सिर्फ सीधी, क्योंकि हमने लेफ्ट राइट के लिए ही कोड लिखा है सिर्फ। अभी देखो मैंने राइट दबाया, वैल्यू देखो, और लेफ्ट दबाया और देखो पलट गया गाड़ी। अरे बाप रे, अरे बाप रे। तो आप देखो वैल्यू चेंज हो रही है, और ये पॉइंट में जा रही है। मैं राइट दबा रहा हूँ तो वैल्यू 1 हो गई है। अब मैं लेफ्ट दबाना शुरू कर रहा हूँ, अब देखो 1, पहले धीरे धीरे बढ़ती है, -1 और 1 के बीच में रहती है। राइट दबाया, लेफ्ट दबाया, राइट दबाया, आपको देखो, आप यहाँ पे देखो अभी 0 है। अब मैं राइट दबाना शुरू किया, देखो 1 हो गई। अब राइट छोड़ा, 0 हो गई। लेफ्ट दबाना शुरू किया, 0 से 1 की वैल्यू के बीच में फ्लोट ले वो रहा है। फ्लोट वेरी करेगा बस। ओके, ये वाला फंडा क्लियर हो गया हमारा। अब क्या करते हैं कि हम लोग स्पीड, अब हम लोग सेम काम करेंगे फॉरवर्ड वाला भी। अभी भी ना हम लोग सिर्फ लेफ्ट राइट कर पा रहे हैं, फॉरवर्ड हमारे हाथ में अभी भी नहीं है। तो सेम काम करेंगे, पब्लिक फ्लोट बनाएंगे, और फॉरवर्ड इनपुट ये समझ में आ गया, उसकी वैल्यू भी अपडेट पे ले लेंगे। ये देखो ये भी समझ में आ गया, और अपडेट में ले रहे हैं। बेसिकली हर बार, हर सेकंड आप हम चेक कर रहे हैं क्या कुछ इनपुट आया, क्या कुछ इनपुट आया। अगर आया तो आप कर दो। इसको भी हमने डीबग कर दिया, और देखो यहाँ पे अपने आप इसने बता दिया, मैं टैप कर दिया कि भाई आगे बढ़ाओ फॉरवर्ड इनपुट के हिसाब से। और ये हर सेकंड चेक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मतलब हर सेकंड ही, हर फ्रेम अपडेट में चेक कर रहे हैं। क्या इट्स लाइक कि एक्सीलेटर मैंने दबाया है कि नहीं दबाया, गाड़ी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, एक्सीलेटर दबाया है, स्टीयरिंग मोड़ा है कि नहीं मोड़ा है, हर बार चेक कर रहे हैं। तभी अभी क्या होगा, मैं इसको सेव करता हूँ, देखो यहाँ पे सेव किया, व्हाइट हट गया। अब मैं प्ले करूंगा, गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ेगी जब तक मैं प्रेस नहीं करूंगा, ठीक है। क्योंकि ये देखिए ना, इसकी वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, तो ये चीज कभी एक्टिवेट ही नहीं होगी, क्योंकि ये वैल्यू 0 है जब तक बटन नहीं दबाऊंगा मैं। फॉरवर्ड इनपुट, हाँ, वो यहाँ से एक्सेस ले रहा है। जब तक मैं आगे वाला एरो या डब्ल्यू और एस नहीं दबाऊंगा, इसकी वैल्यू 0 है। आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो आप, अभी देखो दोनों इनपुट 0 है, बाई डिफॉल्ट कोई की दबी हुई नहीं है।
जो हॉरिजॉन्टल इनपुट और फॉरवर्ड इनपुट, हाँ दोनों जीरो हैं क्योंकि मैंने कोई की ही नहीं दबाया है और कुछ चलेगा ही नहीं। देखो जीरो है, अब मैंने देखो आगे का दबाया, हल्का सा आगे बढ़ा, देखो वैल्यू मैं हल्का हल्का दबा रहा हूँ एकदम, तो पॉइंट में बढ़ रही है वैल्यू, दबा के रखा देखो तेज बढ़ गया। अब मैंने देखो उल्टा दबा दिया, ये मैं अप एरो था, मैं डाउन एरो दबा रहा हूँ तो वापस आ रहा हूँ। अब मैं लेफ्ट दबा रहा हूँ तो लेफ्ट जा रहा है, देखो स्लाइड कर रहा है, बट गाड़ी ऐसे नहीं करती है। ठीक है, अब देखो इनपुट से काम हो रहा है सारा, तो मेरा कोड सेम रहा, खाली इनपुट मैंने यूजर का ले लिया। मैं ऐसे बचा के यहाँ से निकाल दिया, नहीं इतना बढ़िया तो नहीं चल पा रहा है, रिवर्स में चला के देखते हैं। हाँ रिवर्स में थोड़ी बेटर चल रही है, हाँ ये देखते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये दोनों काम हमने कर लिए। अभी क्या है ना, अभी हमारा स्लाइड कर रहा है, हमें कराना है इसको रोटेट है, मतलब एक्चुअल कार ऐसे थोड़ी मुड़ती है, वो तो आगे वाले टायर मुड़ेंगे तो रोटेट होती है वो। रोटेट का मतलब है कि मुझे ये करना है, ये अगर दबाओ ऐसे ऐसे गाड़ी मोड़नी है मुझे। यस, ठीक है ना, मतलब रोटेशन वैल्यू लेनी हाँ जी, पड़ेगी ना। अभी ये हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, तो अभी सिर्फ ट्रांसलेट हो रहा है, आपको देखो आंसर भी समझ में आ गया करना क्या है। अभी मतलब अपने को ट्रांसलेट हो रहा है वो, रोटेशन, राइट। ट्रांसलेट की जगह हमें उसे रोटेट करना है, बस यही चेंज करना है, बाकी सब कुछ सही है। तो वापस अपन लोग कोड में जाते हैं, और जो हमने टर्न द कार है ना, और राइट, टर्न द कार लेफ्ट राइट लिखते हैं, थोड़ा इजी रहेगा समझने में। ट्रांसलेट की जगह रोटेट हो जाएगा, रोटेट। आ गया वो नीचे। हाँ लेकिन हल्का सा ना इसका वो चेंज होता है, अभी वेक्टर अप बोल के मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ कॉमा होगा, इसको बताना होता है कि भाई रोटेट करना है कौन से एक्सिस के हिसाब से। वेक्टर 3 के हिसाब से, मतलब वो 0,0 अब वाला ना। हाँ ये 0 1 0 हुआ, हमें वाई के हिसाब से घुमाना है, ऊपर देखिए राइट। वाई है ना, हमें वाई वाले एक्सिस के अबाउट घुमाना है, ये जो ग्रीन है। ओके। हाँ हमें जो घुमाना है वो ऐसे घुमाना है ताकि वाई सेम रहे, तो वाई के अबाउट, तो अप का मतलब हो गया 1, मतलब 0 1 0। ठीक है, 0 इसके 1, राइट। हाँ 0 1 0 बराबर। बेसिकली अप कर दिया, तो मतलब आपका वेक्टर अप, वेक्टर 3 डॉट अप ये है, हाँ, वेक्टर 3 वाई डॉट वाई फॉरवर्ड एक्सिस। जेड है, और वेक्टर 3 डॉट राइट आपका एक्स है। ठीक है, ओके। और डेल्टा टाइम और स्पीड बाकी सारा फंडा सेम रहा, हमने सेव कर दिया, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, हटा देते हैं। ठीक है, कार फॉर द प्लेयर, अब इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। मेक श्योर द कैमरा फॉलोज, ये तो गलत है, ये यहाँ का है ही नहीं। ठीक है, अभी तक ये सब झमेला था, ये यहाँ पे आएगा, हाँ ये यहाँ पे सेट है, दोनों स्क्रिप्टें हमारी हैं एकदम साफ क्लीन कोड। अभी चलाते हैं तो क्या होगा, इसे टर्न होना चाहिए। अभी देखिए, अभी गेम शुरू हो चुका है बट कुछ भी चल नहीं रहा है, और चलाने के लिए क्या करना होगा, मुझे ये दबाना होगा। ये देखिए, अब देखो जैसे जैसे मुड़ रहा हूँ वैसे मुड़ रहा है, और ये देखिए ऐसे, और सामने जा रहा है, ऐसे सही गया, है, मोड़ा अब सामने गया, बढ़िया। अब बढ़िया चल रहा है सब कुछ। ठीक है, अब हमारे को सब कुछ सेट है, हमने ये स्पीड वगैरह सब कुछ चेक कर लिया है। तो अब एक बेस्ट प्रैक्टिस की तरह हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कोड को क्लीन कर देंगे। ठीक है, तो हमने हायरार्की को क्लीन करके, मान लो हमारा आज का काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो मेन कैमरा सेट है, ये सब कुछ सेट है, एनवायरमेंट है, प्लेयर यहाँ पर है, ऑब्स्टेकल यहाँ पर है। अब हम कोड को थोड़ा क्लीन करेंगे, ये सब हमने डिफाइन कर लिया है, अब हमें इसको पब्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम ये कर लेंगे एज अ गुड प्रैक्टिस कि भाई जब हमारा फाइनली, और हम इसको सेलेक्ट करके क्या करेंगे, फॉर्मेट कर देंगे, फॉर्मेट सिलेक्शन, तो वो सेट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, हमने ये सेट कर लिया। ठीक है, तो बेसिकली हमने अभी क्या सीखा, हमने कैसे दो डिफरेंट वेरिएबल बनाए, उन वेरिएबल को हम कैसे यूज कर रहे हैं अपने गेम में, ये हमने सीखा। हम कैसे इनपुट ले रहे हैं यूजर का, तो यहाँ पे थोड़ा सा कमेंट ला के लिखते रहे, गेट द प्लेयर्स इनपुट, और बेसिकली लेफ्ट राइट इनपुट, एंड फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये तो फॉरवर्ड बैकवर्ड नीचे वाला है, तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। तो आप डबल कर दो या फिर आप कंट्रोल ऑब्लिक दबाओगे तो अपने आप कमेंट करता है वो, कमेंट एंड कमेंट, फॉरवर्ड बैकवर्ड। ठीक है, आपको इस लाइन से ये मिल रहा है, इस लाइन से ये मिल रहा है, बेसिकली इसकी कोई वैल्यू है, उस वैल्यू के हिसाब से ये वाला काम हो रहा है, वरना ये नहीं होगा तो जीरो रहेगा, आपका काम डन हो गया है। ठीक है ना, इसको आप सेव कर दे, हमारा पूरा सुंदर लग रहा है, साफ सुथरा कोड, हमें सब समझ में भी आ रहा है हमने क्या किया। एआई के बाद भी हमने खुद से समझ में आ रहा है, हम खुद से भी लिख पाएंगे, गूगल भी कर सकते हो, वरना सिंपल सी बात है। तो आप ना यही चीज अगर आप लिखोगे गूगल पे या चैट जीपीटी पे, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई क्या करना है। ठीक है, तो मैं आपको ना फट से दिखा देता हूँ कि अगर आप चैट जीपीटी भी यूज कर रहे हो, जो करना ही चाहिए, लेकिन सीखने के लिए, अपना काम करवाने के लिए नहीं। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर फटाक से खोलूँ जेमिनी, आप जो भी यूज करते हो, और सिंपल सा भी लिखोगे उसमें, तो क्रिएट अ यूनिटी स्क्रिप्ट
टू, आप जितना डिटेल में देखोगे उतना अच्छा होगा। टू कंट्रोल अ कार गेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम कीबोर्ड। अब इसको समझ में आ गया, क्रिएट यूनिटी की स्क्रिप्ट। हाँ, देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। जल्दी से बताना चाहिए इसे, और ठीक जो हमने लिखा है वही बताना चाहिए। इसने देखो बताया, बहुत ज्यादा डिटेल में बताया कि व्हील के कोलाइडर भी इसने लगा दिए हैं कि वो टकरा रहा है तो क्या हो रहा है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। टॉर्क वॉर्क बता दिया है, ठीक है। मतलब जो टायर वायर मुड़ते हैं ना, जो टायर भी रोटेट हाँ होते हैं, उसमें हाँ, भी बता यस दिया यस, उसने, उसने वो बहुत वाला तरह का। फंडा, उसने एकदम राइट। टॉप लेवल चीज बता दी है। ठीक है। बहुत हो जाएगी उसमें तो अभी। हाँ, अभी देखो, आपको ये देखो समझ, हमने जो काम किया था वो ये रहा, कीबोर्ड का दोनों एक्सेस लिए, वर्टिकल लिया इसने, राइट हॉरिजॉन्टल राइट। लिया, और कोलाइडर परफेक्ट। छोड़ो आप, खाली ये देखो हम्म। व्हील कोलाइडर। अरे ये इसने यार वो कर दिया है। उसने वो रेफरेंस भी, अरे रेफरेंस भी दे देता है ये। इग्नोर कोलाइडर्स, just control the car game object with keyboard for forward, backward and left right turning। ट्यूरिंग हो गया, देखते हैं समझ पाता है कि नहीं। विदाउट यूजिंग व्हील कोलाइडर। हाँ देखिए ये हो गया, बस ये देखिए, अब इसने इतना सा हमारा वाला कोड लिख दिया है। यहाँ पे देखिए सेम चीज लिखी है, यहाँ ओके। पे हॉरिजॉन्टल इनपुट लिया, वर्टिकल इनपुट लिया, इसने स्पीड भी नहीं बनाया। हाँ देखो, स्पीड बनाया, फ्लोट एग्जैक्टली सेम कोड लिखा है। हम्म। ठीक है। ऐसे कर, जहां समझ में नहीं है सिंपल कि लाइक आई एम 5 year old, आई एम लर्निंग, यू आर अ यूनिटी एक्सपर्ट, यू विल टीच मी बाय हम्म। एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग। सेम कोड लिखा है इसने। हम्म। मूव द कार्ड, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, मूव, इसने एक्सप्लेन भी किया है। मूव्स द ओके। ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू इट्स करंट ओरिएंटेशन। हम्म। गए, ट्रांसलेट किया, वेक्टर 3 फॉरवर्ड किया, स्पीड किया, वर्टिकल इनपुट किया, एग्जैक्टली सेम हमने भी किया है। ठीक है। हम्म। तो ये व्हील कोलाइडर तो भाई उसने एकदम बता दिया कि गेम जो डेवलपर बना रहा है उसके हिसाब से तो अच्छी बात है। लेकिन अगर हम अभी सीख रहे हैं तो थोड़ा सा उसको वो भी बोल सकते हैं कि एज अ बिगिनर आप हम्म। बताइए मुझे। तो फिलहाल इसने भी सेम कोड लिखा है, तो आप आगे भी इससे लिखवा सकते हो और उसकी हेल्प भी ले सकते हो जहां भी हम्म। फंस रहे हो। वरना अभी तो खुद से सीखोगे तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। बेटर है वो। हाँ जी। बढ़िया बढ़िया। अभी आगे बढ़ते हैं और फाइनली इसको एक रैपअप करते हैं ताकि आपका एक पहला गेम आपके पास रेडी हो पाए। ठीक है। तो हमने ये वाला, ये तो पुराने वाले जगह है, ये सब चिल है। तो हमने बेसिकली आज अगर इसको प्ले करना चाहें तो हमने बना लिया है ये। और ना इसमें कुछ कुछ ना चैलेंजेस हैं और प्रोग्रामिंग क्विजेस भी हैं। तो अगर आपको वो चाहिए, आप चाहो तो प्लीज उसे कंप्लीट कर लेना, आपको सीखने को मिलेगा, कहीं फंसोगे तो पूछ लेना। और ये ओके। वाला यूनिट हमारा यहीं पे होता है समाप्त। मुझे लगा था कि पूरे 2 घंटे लग जाएंगे बट जल्दी हो गया, तो बढ़िया नहीं, है। मुझे लग रहा है कि काफी है आज के लिए ये हाँ इतना। मुझे भी सर, वो नया वाला है ना वो अलग है। अब नया यूनिट करना है वो डिफरेंट रहेगा। वो हाँ। उसमें नए फंडे हैं तो वो भी फंस जाएगा, इतना ठीक है अभी के लिए। तो गाइज हम्म। हमने ये वाला गेम बना लिया। मेरी गाड़ी में टेढ़ी सी आ रही है तो उसे ठीक कर लेते हैं। तो जो प्लेयर है इस पे अगर मैं एफ पे क्लिक करूँ, एनवायरनमेंट पे क्लिक हो गया। प्लेयर पे अगर जाएं तो देखो, हाँ भाई ये पूरा बीच में नहीं था और हल्का सा रोटेट है, तो 0 0 कर दिया, सेट कर दिया। अब मैं इसको प्ले कर देता हूँ। ठीक है। तो अभी अगर मैं आगे का बटन दबा रहा हूँ तो चल रहा है और मुड़ भी रहा है, और बढ़िया। तो ये अपना गेम बन चुका है। आप लोग भी बनाइए और एक काम करते हैं फटाफट ठीक से। है, उसको ट्राई करके देखते हैं कितना हाँ, ये होता है। आप लोग प्लीज ट्राई करिए, और वो आपको लिंक शेयर मैंने कर दिया है, आपको वो मिल जाएगा। मैं आपको ना लेसन प्लान भी भेज दूंगा कि जो मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है, एक पीडीएफ रहेगा, उसको आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो ओके ओके। एज इट इज। ठीक है। बेटर बेटर रहेगा वो। हाँ, और कोड वगैरह सब कुछ मिल गया, लिंक दे दिया, वहां पे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे इसके करने वाले। ओके। तो ये प्लीज करिएगा, अपने खुद से करिएगा, खुद से कोड लिखिएगा, और जो भी खुराफात आपको सूझ रही है वो सब ट्राई करिएगा। कुछ फंसेंगे तो बताइए। एनी पॉसिबल टू डायरेक्टली लिंक जेमिनी टू यूनिटी फाइल बाय वर्किंग ऑन इट फॉर कोडिंग पर्पसेस। भाई वो जो वीएस कोड में है कार्तिक, तो ये देख वीएस कोड में अगर तू जाएगा, तेरे को यहाँ पे देख गिटहब को पायलट है, तो तेरा ऑलरेडी लिंक्ड है। ठीक है। हम्म। तो बट ये तू ना कर तो बेटर है, तो ये 4 5 लाइनें ही लिखनी है अभी तो खुद से, ये खुद से लिख लो।
जब समझ जाओगे तब वो कर, जब मान लो तुम्हें पूरा बिहेवियर ही लिखना है तब कर लेना। अभी 4-5 दिन समझ लोगे तो बेटर रहेगा, वरना अभी तुम्हें लिखवा दिया, आगे चल के तुम एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो, यूनिटी ने कुछ तुम्हें ज्ञान दे दिया इसने, जेमिनी ने, और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, जैसे ये समझ में नहीं आ रहा था ये वाला पार्ट। नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, ये कुछ चीज़ है। रिग्ड कार भी होती है उसमें, है यस ना? यस यस यस, तो उसका एनिमेशन वाला फंडा है, बहुत सारी हाँ, चीजें। वो एनिमेशन वाला फंडा है, हाँ, बराबर। तो ये अभी जो VS कोड यूज करोगे इसमें गिटहब कोपायलट है, ये ऑलरेडी फ्री है, देखो इसको ऑलरेडी मेरे कोड के बारे में पता है। अभी अगर मैं पूछूं व्हाट डज प्लेयर कंट्रोलर, ओके। ये ऑलरेडी है, कनेक्टेड है, सबके लिए फ्री है, कोई भी कर सकता है। .cs फाइल डू, जीपीटी जीपीटी 4.1। हाँ, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिला हुआ है। ओके। अभी मैंने पूछ लिया, इसको पता है, देखो इसको ऑलरेडी कंटेक्स्ट मिल गया फाइल का यहाँ पे, और उसने बता दिया कि मेरे कोड में क्या हो रहा है, ठीक है। हाँ, हॉरिजॉन्टल इनपुट, वर्टिकल इनपुट, रोटेट द कार लेफ्ट और ADW, राइट। हाँ, इट यूजेस दिस एंड दैट, सब बता दिया। अब मैं एक और कॉन्टेक्स्ट अगर इसमें ऐड कर लूं, ओपन फाइल्स में जाके, अगर मैं इस फाइल में जाता हूँ, ये तो ये फाइल है, फॉलो पेयर में गया, देखो अभी कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया, ओके। ठीक है। बहुत अब व्हाट खतरनाक इज है। लेट अपडेट, ये पूछ लिया मैंने, तो जो फाइल खोलोगे उसका रेफरेंस के पास ऑलरेडी है। तो बहुत ज्यादा AI ने जिंदगी आसान बना दी है, तो ऐसा ना हो जाए कि हमारा ये सब कुछ कोर्स कंप्लीट करने के बाद, सीखने के बाद भी एक ऐसा इंसान जो खाली यूट्यूब देख रहा है और ChatGPT से पूछ रहा है और कोड लिख दे रहा है, उसे हमसे ज्यादा आता हो, है ना, तो हमारे सीखने की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। देखो इसने ये बता दिया, तो इसीलिए कोड में क्या हो रहा है वो सीखना बहुत जरूरी है। अभी बहुत सिंपल सिंपल, हम लोग इससे ज्यादा कोड लिखेंगे ही नहीं पूरे कोर्स में, इतना नहीं इतना नहीं, लिखेंगे कि ये फंडा भी होना सोच चाहिए। समझ के लिखना पड़ेगा, ये बहुत हाँ, लॉजिकल अभी है कि ये। इससे क्या हो रहा है, इसमें क्या मतलब है, मैं इस वैल्यू को 500 कर दूंगा तो क्या होगा, ये फॉरवर्ड इनपुट से क्या हो रहा है, ये राइट। समझ लोगे तो आप आगे बड़ा कोड भी डीबग कर पाओगे, क्योंकि हम्म। वो तो आप फटाक से लिख लिख के चला दोगे, आपको नहीं, क्योंकि अगर अभी आप एआई वीआई पे, मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप एआई पे जाते हो तो फिर आपका दिमाग नहीं नहीं चल चलेगा पाएगा। वो। आपका जब दिमाग। आपको दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है, और आप चिड़चिड़े हो रहे हो कि भाई ये मेरा कोड क्यों नहीं चल रहा है, तभी आप सीख रहे हो, वरना राइट। मक्खन की तरह वहां से आंसर मिल रहा है तो फिर आपकी तो कुछ लर्निंग हो ही नहीं रही है। आप तो खाली बिल्कुल वो हो जो टाइप कर पा रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बिल्कुल, अभी आप सीखने पहले वाली। सीख लो, अभी आप सीख लो, यूज तो देखो करना पड़ेगा ही। अगर एक रात में पूरा पूरा गेम बना के डालना है, आपको 5 प्रोजेक्ट मिले हुए हैं, आपको कंप्लीट करना है, तो AI टूल का यूज करना पड़ेगा, लेकिन आपको राइट। स्मार्टली करना है, कि आपको पता है AI आपको बुद्धू नहीं बना दे। अभी सिंपल सिंपल कोड है तो AI सही आंसर देगा, जो मैं काम करता हूँ वहां पे आके AI भी फंसता है, वो सही आंसर नहीं समझ पाता है, फिर जो आप पूरा कॉन्टेक्स्ट लिखे हुआ ना, तो 3 दिन से आप चैट कर रहे थे, वो पूरी वेस्ट हो गई, उसे समझ में ही नहीं आया, कंफ्यूज सही हो बात गया, है। तो फिर आप वापस पहुंच जाओगे। तो इसीलिए ध्यान रखो, ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर है, वरना ChatGPT में ही लिख लो। आप गेम बनाना शुरू कर रहे हो, वहीं पे लिख दो कि भाई गिव मी अ गेम आइडिया ऑफ अ कार रेसिंग गेम, और स्नेक वाला जो गेम आता है वो कैसे बनाएंगे, कुछ भी, और उसी से वो पूरा बनाएगा आपको डिस्क्रिप्शन। एक फोल्डर बनाओ, उसमें एक फाइल रखो, यहाँ इस लिंक से 3D एसेट डाल दो, वो सब कुछ आप कर लेना, पहले ये फंडामेंटल सीख लो। बराबर। नहीं नहीं नहीं, बढ़िया बढ़िया, ये ज्यादा बेटर है। अभी मुझे नहीं लग रहा कि किसी को जाना चाहिए रेफरेंस लेने के लिए, जितना बताया कि पहले उतना करके देखने अभी का। पहले खुद से कर लो, रेफरेंस ले लिया तो यार लर्निंग देखो 100% नहीं हो पाएगी, अपनी खुद की नहीं हो पानी, क्योंकि काम हो गया, उससे हमें डोपामिन मिल गया कि अरे वाह मेरा तो चल गया, कार चल गई, मैंने बनाया। लेकिन खुद से लिख लिख के बनाया होगा तो अलग मजा आएगा, ठीक है ना। सही है। आप इंटरव्यू में बता पाओगे, जैसे अभी आप कहीं इंटरव्यू देने जाओगे कि आपने बनाया, वो आपका कोड खोलेगा, पूछेगा अगर मैं ये कर दूंगा तो क्या होगा, आप बोलोगे कि आपको भाई मैं तो जेमिनी से पूछूंगा ये, और वहीं पे वो लॉजिक बोलेगा कि फिर हम लॉजिक जेमिनी पे रख चाहिए ना लेंगे उसको। सही काम बात है, पे। सही है। बराबर। नहीं नहीं, परफेक्ट विनय, इतना करके देखते हैं आज के लिए, हाँ मुझे लग हाँ, रहा है बिल्कुल कि सिंपल सा है, आपको लिंक दे दिया है, ये। बस इतना ही करना है, कार चला के, बेसिकली इतना हमने पिछली क्लास में भी किया था, लेकिन इसमें थोड़ा आप खुराफात करो, अपना टावर बड़ा बनाओ, कुछ क्विज है उसमें, क्विज आप ट्राई आउट करो, ठीक है। चलेगा, ओके ओके ओके। चलिए। चलेगा, ओके ओके विनय। ओके, थैंक यू।